हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है अभी, ठीक है। और त्रिकोणमिति का मेरे भाई दूसरा सीट अभी चल रहा है। और दूसरा सीट मेरे भाई, उसमें अभी तक मैंने 57 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आज हमारा ये दूसरा सीट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा त्रिकोणमिति का। इसके बाद त्रिकोणमिति का एक सीट हमारा रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। वो भी 5-6 क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आज दूसरा सीट को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसमें 10-12 क्वेश्चन रह गया हुआ है, जिसको आज करा के ये सीट को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम हमारे चैनल पर अगर नया आए हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है, बाकी टीचरों से अलग लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं और अच्छी तरीके से क्लास दे पाऊंगा, ठीक है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई सा भी क्लास देखते हो, कोई सा भी चैप्टर देखते हो, तो उसको है ना, उसको पूरा चैप्टर है ना शुरुआत से देखो। जो भी चैप्टर देखते हो तो उसका पहला क्लास से देखो, पहला क्लास से देखोगे तो तुमको और टीचर से बेहतर और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। और वीडियो को पूरा देखो, क्लास को कभी भी पूरा देखो, बीच में 5-10 मिनट देखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो कोई सा भी चैप्टर है तो उसका पहला क्लास है, वहां से देखो और पूरा देखो, तब जाकर तुमको बाकी टीचर से अलग कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो सवाल हम शुरू करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन तक सवाल हो चुका था पिछले क्लास में। 58 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। चलो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना, बस ध्यान से समझना। यदि यदि साइन ए माइनस का √6 कॉस ए, साइन ए माइनस का √6 कॉस ए बराबर √7 कॉस ए, √7 कॉस ए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए प्लस रूट साइन ए का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। कॉस ए प्लस रूट साइन ए का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों तो मिलता जुलता ही तो है, ये दोनों तो मिलता जुलता ही तो है। यहां साइन है, यहां कॉस है, यहां √6 कॉस है, यहां √6 साइन है, दोनों तो मिलता जुलता है। जो दे रखा है वो और जो पूछ रहा है वो, ये दोनों आपस में मिलता जुलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा बताओ मेरे भाई, मैं पिछले क्लास में भी बताया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई। इसका वैल्यू मैं मान लेता हूं कि इसका वैल्यू m है, m, इसका वैल्यू मैं मान लेता हूं m है, m। तो फाइनली हमको m का मान क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा, फाइनली हमसे m का मान क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये जो डाटा दे रखा है ये और वो जो पूछ रहा है वो, दोनों का होल स्क्वायर खोलो और दोनों को आपस में जोड़ देगा तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा, इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा, इस डाटा का जो दे रखा है उस डाटा का होल स्क्वायर करूंगा और जो पूछ रहा है उस डाटा का होल स्क्वायर करूंगा, दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो जो क्वेश्चन का डिमांड है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा बताना। दोनों तरफ से वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ से वर्क, दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये हो गया ए, ये पूरा पोर्शन हो गया बी। तो फाइनली मेरे भाई ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया, ये फाइनली a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है बताना, √6 कॉस है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 कॉस का स्क्वायर करेंगे तो √6 का स्क्वायर 6 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद आएगा मेरे भाई माइनस का 2ab, माइनस का 2 और a के जगह पे कितना है, साइन a है, a के जगह पे साइन a है और b के जगह पे कितना है मेरे भाई, √6 कॉस a है, √6 कॉस a है, √6 कॉस a है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में इसको उतार लिया। चलो मेरे भाई, अब RHS का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और cos a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, cos a का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। जो डाटा दे रखा था उसका भी मैंने होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब जो डाटा पूछ रहा है उसका भी होल स्क्वायर कर लो, तो इसका भी होल स्क्वायर करेगा तो क्या होगा बताना मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें a कौन होगा, b कौन होगा, इतना बता दो मेरे भाई। ये पोर्शन हमारा a होगा और ये पोर्शन हमारा b होगा। तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, फाइनली ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, √6 साइन a का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर 6 और साइन a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, साइन स्क्वायर a हो जाएगा।
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस का हो जाएगा 2ab, 2 ए के जगह पे कितना हो जाएगा cos ए हो जाएगा, और बी के जगह पे कितना हो जाएगा √6 sin ए हो जाएगा, √6 sin ए हो जाएगा, ठीक है, √6 sin ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है। हमको m का मान चाहिए, हमको m का मान क्या करना है, दोनों को होल स्क्वायर करके आपस में क्या करना होता है, बस जोड़ना होता है, तो दोनों को जोड़ना है, यहां से ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों को आपस में जोड़ना है, ये दोनों को आपस में जोड़ना है, तो तुम गौर से देखेगा तो मेरे भाई ये दोनों डाटा तो सेम ही है, 2 sin ए √6 cos ए, 2 sin ए √6 cos ए, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों डाटा तो सेम ही है, तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो गया, ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो गया, तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बचेगा बताना, ये sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, एक हो जाएगा प्लस का ये 6 को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये एक ही हो जाएगा। यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा 7 cos स्क्वायर है, ये हो जाएगा 7 cos स्क्वायर है, 7 cos स्क्वायर है प्लस का कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है। हमको m का मान निकालना है, m का मान 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, 7, ठीक है मेरे भाई। 7 को मैं इधर ले आऊंगा, ये पूरे पोर्शन को मैं इधर ले आऊंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई m स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बताना, m स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस का 7 cos स्क्वायर है, 7 माइनस का 7 cos स्क्वायर है, ये m स्क्वायर का मान आया, ये m स्क्वायर का मान आया, तो m का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई, m का मान कितना आएगा, यहां से अगर मैं 7 कॉमन ले लूंगा तो 7 कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, अंदर में बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, जिसका वैल्यू क्या होता है sin स्क्वायर ए हो जाएगा, sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए हो जाएगा, sin स्क्वायर ए, तो ये m स्क्वायर का मान आया, तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान निकालने के लिए अंदर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये m का मान हो जाएगा, तो फाइनली मेरे भाई sin स्क्वायर ए तो रूट से बाहर चला आएगा, तो sin स्क्वायर ए रूट से बाहर चला आएगा तो कितना हो जाएगा sin ए हो जाएगा, sin ए, और इंटू में मेरे भाई √7 रूट के अंदर में ही रह जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा √7 इंटू sin ए, या sin ए गुना का √7, sin ए गुना का √7, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यही तो हमारा m का मान है, यही तो हमारा m का मान है, यही तो हमारा m का मान है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा मिलता जुलता तो क्या करना है, बस होल स्क्वायर करके जोड़ देना होता है, और कुछ करना ही नहीं है। चलो मेरे भाई अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैं किया हूं, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो मैं अभी किया हूं, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना मेरे भाई। डाटा क्या दे रखा है, AQ प्लस BQ साइन थीटा है, AQ प्लस BQ साइन थीटा है, यहां से डाटा दे रखा है AQ प्लस BQ साइन थीटा है, प्लस का AQ माइनस BQ साइन थीटा है, AQ माइनस BQ साइन थीटा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 7। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, AQ प्लस BQ cos थीटा माइनस का AQ माइनस BQ साइन थीटा, AQ माइनस BQ साइन थीटा बराबर 5 दे रखा है, ये पूछ नहीं रहा है, ये दोबारा डाटा है, AQ प्लस BQ cos थीटा माइनस का AQ माइनस BQ साइन थीटा बराबर 5 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है A की पावर 6 प्लस B की पावर 6 का मान बताओ क्या होगा। तुम अगर गौर से देखेगा तो ये दोनों डाटा क्या तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला डाटा जो दे रखा है क्वेश्चन में वो, और ये वाला जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में ये वो, ये दोनों आपस में मिलता जुलता तुमको नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये दोनों आपस में मिलता जुलता नहीं दिखाई दे रहा है क्या, बताओ मेरे भाई। यहाँ पे AQ प्लस BQ के साथ साइन थीटा है, यहाँ AQ प्लस BQ के साथ cos थीटा है, यहाँ AQ माइनस BQ के साथ cos थीटा है, और यहाँ बताओ मेरे भाई AQ माइनस BQ के साथ साइन थीटा है। तो ये दोनों जो गिवन है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, ये आपस में मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, और मिलता जुलता दिखाई दे रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों का होल स्क्वायर करने के बाद आपस में जोड़ देगा तो जो क्वेश्चन का डिमांड है ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो क्वेश्चन का डिमांड है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, इस पोर्शन का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, दोनों तरफ से हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ से हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये अंदर वाला डाटा क्या बन जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो यहां से यहां वाला डाटा क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और यहां से यहां वाला डाटा जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B। तो फाइनली हमको किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया बताना, फाइनली हमको A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे दिया, A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे दिया, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ हमको A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, A स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, यानी इस ये पूरा का पूरा पोर्शन A है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AQ प्लस B क्यूब हो जाएगा, AQ प्लस B क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, AQ प्लस B क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इधर से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अरे स्क्वायर चढ़ेगा तो दोनों के ऊपर चढ़ेगा ना, इसका तुम स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा तो AQ प्लस BQ के ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा, साइन थीटा के ऊपर भी चढ़ेगा,
तो ये बन गया ए स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इसका भी बी स्क्वायर करेंगे तो यहां से यहां बी है, यहां से यहां बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे भाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद आएगा प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, 2 ए के जगह पे कितना है बताना, ए के जगह पे कितना है 2a क्यूब प्लस का बी क्यूब, 2a क्यूब प्लस का बी क्यूब, साइन थीटा है साइन थीटा, ये हो गया 2a, इंटू में बी हो जाएगा बी, बी का वैल्यू कितना है, ए क्यू माइनस बी क्यूब कॉस थीटा, बी का वैल्यू कितना है, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यूब कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके बराबर में क्या आ जाएगा बताना, इसके बराबर में 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49, 7 का स्क्वायर यहां से क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा, 49। ठीक है मेरे भाई, मैंने इस वाले ये वाला जो डाटा था इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जो वो डाटा है उसका भी होल स्क्वायर कर दो, तो तुम बता मेरे भाई वो क्या है बताना, यहां से यहां क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से यहां क्या हो जाएगा बताना, यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां पूरा का पूरा मैं ए ले लूंगा, ए, इसको मैं ए ले लूंगा, ए बीच में माइनस है, और यहां से यहां पूरा जो डाटा है वो बी हो जाएगा बी। तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया बताना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे दिया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे दिया। तो तुम बता मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताना, ए स्क्वायर का मतलब ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यूब का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू यहां से यहां तक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो बचा क्या मेरे भाई इसमें बताना, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा, 2ab, 2 ए के जगह पे कितना है बताना, ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पर है 2 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब कॉस थीटा हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई बी हो जाएगा बी, बी हो जाएगा बी, बी कितना है बताना, बी कितना है, ए क्यू माइनस का बी क्यूब, ए क्यू माइनस का बी क्यूब, ए क्यू माइनस का बी क्यूब साइन थीटा, ये बी हो जाएगा बी, बराबर क्या हो जाएगा बताना, बराबर क्या हो जाएगा, इधर से होल स्क्वायर करोगे तो इसका भी तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इधर से 25 आ जाएगा, 25, इधर से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25। मैंने क्या किया बताना, मैंने क्या किया, वहां से यहां तक जो डाटा था इसका होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ से। ठीक है, इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर। चलो मेरे भाई, अब इसके बाद क्या करना है तुमको, इसके बाद कुछ नहीं करना है मेरे भाई, खाली जोड़ देना है, बस खाली जोड़ देना है, दोनों को जोड़ेगा तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन का डिमांड है आ जाएगा। तुम अगर गौर से देखेगा तो ये दोनों डाटा सेम है, 2a क्यूब प्लस बी क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा ए क्यू माइनस बी क्यूब, 2a क्यूब प्लस बी क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा ए क्यू माइनस बी क्यूब, ये दोनों पोर्शन सेम है, बस एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बचेगा बताना, ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर यहां भी है, ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर यहां भी, ये दोनों जुटेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर तो दोनों जगह है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो होल स्क्वायर है वो तो कॉमन ही आ जाएगा, वो तो कॉमन ही आ जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 की गुना इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस का इधर से कितना बनेगा बताना, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसका वैल्यू तो एक ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस यहां से समाप्त हो गया। इसके बराबर में क्या आएगा, 49 प्लस का 25, तो 50 25 75 हो जाएगा, एक 74 हो जाएगा, 74 उसको जोड़ेगा तो इधर से 74 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमको क्या निकालना है, यहां से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, लेकिन ये तो कुछ और आ गया, नहीं कुछ और नहीं है, तुम इसको सही से फॉर्मेट पकड़ो। इस पूरे डाटा को मैं ए मान लेता हूं ए, और ये पूरे डाटा को मैं बी मान लेता हूं बी। ठीक है, तो ए क्यूब को मैं ए माना हूं, बी क्यूब को मैं बी माना हूं, तो ए क्यूब यहां पे ए हो जाएगा और बी क्यूब यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी। तो तुमको किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया बताना मेरे भाई, जो घेरा हुआ है खाली इसकी बात करना, किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का योगफल है ये। तो तुम बताओ मेरे भाई, अलजेब्रा में मैं डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया था ना
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पर ए क्यूब है तो ए क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 6 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी के जगह पर बी क्यूब है, बी क्यूब तो हमको चाहिए बी स्क्वायर, तो बी क्यूब का स्क्वायर करेंगे, बी क्यूब का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बी क्यूब का स्क्वायर, बी क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो बी क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा बी की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74 बराबर कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74। तुम बता मेरे भाई, दो से ये समाप्त हो गया ना, दो से ये समाप्त हो गया, 37 मरतबे समाप्त हो गया, 37 मरतबे समाप्त हो गया। तो तुम बता मेरे भाई ए क्यू प्लस ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया 37 आ गया, 37। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तुमको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, मिलता जुलता जैसे ही रहेगा, हमको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, खाली उसको क्या कर देना है मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करके जोड़ देना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हारे जीवन में आए, ठीक है, कोई फार्मूला उर्मूला नहीं रटना है। चलो मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहां से नया पैटर्न आए। ठीक है, साइन कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बराबर के है, ये डाटा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान मैं एम मान लेता हूं, एम, मैं एम मान लेता हूं, एम। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको एम मान लेता हूं, एम। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको एम मान लेता हूं, एम। तो फाइनली हमको एम का मान निकालना है, क्या होगा, वो भी के फॉर्म में आंसर चाहिए, वो भी के फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है मेरे भाई, वो भी के फॉर्म में आंसर चाहिए। तुम बता मेरे भाई, ये कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस का बी, 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 और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए माइनस का बी हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा ए माइनस का बी, कॉस 27 डिग्री माइनस का बी हो जाएगा साइन 27 डिग्री, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, देखो यहाँ पर एम मानने की जरूरत नहीं है, ये इसी से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, फाइनली ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो तुम बता मेरे भाई, कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है, एम दे रखा है, एम सॉरी के दे रखा है, के। तो क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दे रखा है, के दे रखा है, के दे रखा है, के। तो के इंटू ये कितना हो जाएगा, कॉस 27 डिग्री, कॉस 27 डिग्री और माइनस का साइन 27 डिग्री हो जाएगा, माइनस का साइन 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, कॉस 27 माइनस साइन 27 का मान चाहिए, कॉस 27 माइनस साइन 27 का मान चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई, कॉस 27 माइनस साइन 27 का मान कैसे आएगा, बताना कैसे आएगा ये कॉस 27 माइनस साइन 27 का मान। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां से तुमको होल स्क्वायर कर देना है, बस यहां से दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मेरे पास यही डाटा है और इसी डाटा से हमको cos 27 माइनस साइन 27 का मान लेकर आना है। इसका होल स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा, यहां से यहां पोर्शन हो जाएगा a और ये पोर्शन हो जाएगा b। तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट दिख गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। प्लस का यहां से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 2ab हो जाएगा, 2ab। तो 2 cos 27 डिग्री, 2 cos 27 डिग्री, 2 cos 27 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा साइन 27 डिग्री, इंटू में कितना हो जाएगा साइन 27 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, 2ab। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर का बराबर। ठीक है मेरे भाई, हमारा बाज की तरह नजर है cos 27 डिग्री माइनस 27 डिग्री के मान पे, ये कैसे आएगा। ठीक है, और यही डाटा मेरे पास है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक को मैं उधर भेज दूंगा, दो को मैं उधर भेज दूंगा। तो यहां से बता मेरे भाई, cos 27 डिग्री, यहां से cos 27 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बताना, साइन 27 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 27 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और 2 इधर आएगा तो के स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बड़ा है ना, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे हमको निकालना है cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, cos 27 डिग्री, ध्यान से सुनना, cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री का मान हमको चाहिए क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसका होल स्क्वायर लगा देता हूं, इसका होल स्क्वायर। बताओ मेरे भाई, मैं cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, ये बनेगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो उसका वैल्यू तो एक ही हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 2 cos 27 डिग्री
2 cos 27 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा, sin 27 डिग्री हो जाएगा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2ab, ये बन जाएगा 2ab। तुम बता मेरे भाई, ये दो को इधर से खींचने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है, ये दो को अपने जगह पे यहाँ पे रहने दो ताकि मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकूं। तुम बता मेरे भाई, यहां से वैल्यू कितना बन जाएगा बताना। यहां से हमको चाहिए cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री का मान, तो 1 माइनस का 1 माइनस का और 2 cos 27 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री का मान पीछे मैं आराम से लाके बैठा हूं, ठीक है। 2 cos 27 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री का वैल्यू मैं कितना लाके बैठा हूं पीछे से, के स्क्वायर माइनस का 1 लाया हूं। तो 1 माइनस का ये कोष्ट है, माइनस के आगे माइनस है, माइनस आगे माइनस खा रहा है तो कोष्ट लगा लेना। 2 cos 27 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री का वैल्यू कितना है, के स्क्वायर माइनस का 1 आया, तो ये के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा बताना। ये कोष्ट खुलेगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा 2, ये 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री के होल स्क्वायर का मान आया 2 माइनस के स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर का मान आया। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री का मान कितना आएगा बताना। इसका मान कितना आएगा बताना मेरे भाई। स्क्वायर को उधर फेंक देना है ना खाली, तो स्क्वायर को उधर फेंक देगा तो ये रूट हो जाएगा रूट, तो इसका वैल्यू ये आएगा डायरेक्ट रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर, रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर, बस उसको उठा के यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। ये के तो है ही है पहले से, और cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री का वैल्यू कितना है बताना। ये आ जाएगा रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, के इंटू रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर, के इंटू रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर, रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर। ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस टाइप का कई गो क्वेश्चन अभी बनेगा, ठीक है, सबको ध्यान से समझना है मेरे भाई। इस टाइप का भी कई गो क्वेश्चन बनेगा जिसको ध्यान से समझना है। चलो मेरे भाई, सवाल एक्सेक्ट नंबर देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 61 देखना भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई सवाल, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। cos 41 डिग्री प्लस का sin 41 डिग्री बराबर के है, cos 41 डिग्री प्लस का sin 41 डिग्री बराबर के है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है cos क्यूब 41 डिग्री माइनस sin क्यूब 41 डिग्री का मान बताओ क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे cos 41 डिग्री का पावर 3 है और sin 41 डिग्री का पावर 3 है, यानी cos क्यूब 41 डिग्री माइनस sin क्यूब 41 डिग्री का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही तो फॉर्मेट है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही तो फॉर्मेट है। तो तुम बताओ, अगर मैं इसको सही करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना। अगर मैं इसको सही करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा cos 41 डिग्री, cos 41 डिग्री और माइनस का हो जाएगा sin 41 डिग्री, माइनस का हो जाएगा sin 41 डिग्री। ये हो गया मेरे भाई ए माइनस बी हो गया ए माइनस बी। इसके बाद अंदर में क्या बनेगा बताना, अंदर में क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, cos 41 डिग्री माइनस sin 41 डिग्री, cos 41 डिग्री माइनस sin 41 डिग्री, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3ab, प्लस का हो जाएगा 3ab। तो cos 41 डिग्री इंटू का हो जाएगा मेरा भाई sin 41 डिग्री, इंटू का हो जाएगा sin 41 डिग्री, ठीक है मेरा भाई। इसका यही फार्मूला बनेगा बताना, ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो यही फार्मूला बनेगा। तो तुम बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसमें cos 41 डिग्री माइनस sin 41 डिग्री का मान चाहिए, cos 41 डिग्री माइनस का sin 41 डिग्री का मान चाहिए। और दूसरा मेरे भाई cos 41 डिग्री इंटू में मेरे भाई sin 41 डिग्री का मान चाहिए। ये दोनों मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये cos 41 डिग्री माइनस sin 41 डिग्री और cos 41 डिग्री इंटू sin 41 डिग्री का मान कहां से आएगा, तो ये इसी डाटा से आएगा ना, जो डाटा गिवन है वो इसी डाटा से आएगा, इसी डाटा से। तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा से कैसे ये मान आएगा बताना, इस डाटा से कैसे मान आएगा। ध्यान से सुना हमारी बात, पहले मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल लूंगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर, मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल लूंगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इसको मैं ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लूंगा, ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा बताना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर 41 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 41 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 41 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 41 डिग्री तो एक ही हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा, ये एक हो जाएगा एक, और प्लस का मेरे भाई क्या बनेगा 2ab बनेगा 2ab। तो 2 गुना का कॉस 41 डिग्री गुना का साइन 41 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस 41 डिग्री, ये क्या बन जाएगा 2 कॉस 41 डिग्री इंटू में क्या हो जाएगा साइन 41 डिग्री हो जाएगा साइन 41 डिग्री। इसके बराबर का वैल्यू क्या बन जाएगा के स्क्वायर बन जाएगा के स्क्वायर। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई हमको चाहिए cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री का मान, तो कैसे आएगा बताना। ये एक को मैं उधर फेंक दूंगा तो इधर से क्या बनेगा, इधर से क्या बनेगा 2 cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री, साइन 41 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा बताना, ये के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई cos 41 डिग्री, यहां से बताओ cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री का मान कितना दे देगा, cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बताना। ये 2 उधर चलाएगा तो क्या बन जाएगा के स्क्वायर माइनस का 1 बटा का 2, ये स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 हो गया। ठीक है, ये cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री का मान आ गया। ठीक है, ये वैल्यू तो आ गया, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका भी वैल्यू चाहिए, cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का भी मान चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई ये मान कैसे आएगा बताना, cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का मान निकालना है तो इसका होल स्क्वायर खोल दो। ठीक है, cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री, साइन 41 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, इसका अगर मैं होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 41 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 41 डिग्री तो 1 ही हो गया, और माइनस का हो जाएगा 2 साइन cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री, 2 cos 41 डिग्री इंटू में साइन 41 डिग्री हो जाएगा, साइन 41 डिग्री हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगा, ये वैल्यू बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या मान आ जाएगा बताना, ये 1 माइनस है 1 माइनस, और 2 cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री का वैल्यू तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं ना, ये वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं, तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, ये 1 माइनस का माइनस आ गया तो मैं कोष्ट खड़ा कर लूंगा, और अंदर में क्या बन जाएगा के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई इससे आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बनेगा बताना, इससे आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसका कोष्ट टूटेगा तो माइनस का के स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया, ये cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का होल स्क्वायर का वैल्यू आया। लेकिन मेरे भाई हमको इतना बताओ कि cos 41 डिग्री, ध्यान से सुनना, ये cos 41 डिग्री और माइनस साइन 41 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस साइन 41 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस साइन 41 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्या बनेगा, तो ये 2 माइनस का के स्क्वायर है, ये 2 माइनस का के स्क्वायर है, ये तो इसका वैल्यू आया था ना cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का होल स्क्वायर का। लेकिन मेरे भाई अगर मैं स्क्वायर उधर फेंक दूंगा तो ये रूट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का वैल्यू आया रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर, रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले, मैं सब चीज बता दूंगा। ठीक है, जो डिमांड था क्वेश्चन का सब मैं उठा के ले आया। तो तुम बता मेरे भाई यहां से cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का वैल्यू कितना मैं पुट करूंगा बताना, cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का वैल्यू कितना पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर, ये रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अंदर में बताओ क्या बनेगा, cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का होल स्क्वायर है, तो cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर है। जब मैं ये वैल्यू उठा के यहां पुट करूंगा तो स्क्वायर, रूट के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री का मान निकालना है, तो cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री का वैल्यू यहां से मैं उठा लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 बटा 2, 3 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम बता मेरे भाई इसको मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंदर 2 माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अंदर में क्या बनेगा बताना, अंदर में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 2 अगर मैं एलसीएम लगा लूंगा, अगर मैं 2 एलसीएम लगा लूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये 2 दूना 4 हो गया, माइनस का ये 2 के स्क्वायर हो गया, माइनस का ये 2 के स्क्वायर होगा, ध्यान से देखते रहना,
ठीक है, और ये तो सेम टू सेम ही आएगा, ये तो सेम टू सेम ही आएगा, तो मैं इसका कॉस्ट भी तोड़ दूंगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, ये 3k² माइनस का 3 हो जाएगा, ये 3k² माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। बस हमारा फाइनल आंसर यहां से कितना बन जाएगा बताना, हमारा फाइनल आंसर यहां से कितना बन जाएगा, ध्यान से सुना, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर ले जा रहा हूं इसको। हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा रूट अंदर 2 माइनस का k², रूट अंदर 2 माइनस का k², रूट अंदर 2 माइनस का k²। ठीक है, और अंदर में क्या बचेगा बताना मेरे भाई, अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में जाति जाति वाला को एक जगह उठा लो, तो 4 में से 3 चला गया तो 1 हो गया, तो ये हो गया 1, 4 में से 3 चला गया तो 1 हो गया, और 3k² माइनस 2k², ये प्लस का k² हो जाएगा, ये प्लस का k² हो जाएगा, ये प्लस का k² हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा बताना, 2 आ जाएगा, 2। यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हमारा है, रूट अंदर 2 माइनस का k², रूट अंदर 2 माइनस का k² और 1 प्लस का k², 1 प्लस का k² और बटा का 2 है, k² प्लस 1 बटा का 2, रूट अंदर 2 माइनस k², ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, माइनस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 6 है, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। तुम बता मेरे भाई, साइन थीटा का उल्टा ही होता है कोसेक थीटा, तो ये सीधा उल्टा दे रखा है, सीधा उल्टा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया, अलजेब्रा का, ध्यान से देखना कैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा इसमें से तो क्या बन जाएगा बताना, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा यहां से तो साइन थीटा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, 1 बटा का साइन थीटा लिख सकता हूं, 1 बटा का साइन थीटा, ये 1 बटा का साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, और जो मैं माइनस कॉमन लिया उसको मैं उधर फेंक दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे फाइनली डाटा क्या दे रखा है बताना, साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा बराबर -6 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है बताना मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन थीटा प्लस का, साइन थीटा प्लस का ये कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 बटा का साइन थीटा, साइन थीटा प्लस का 1 बटा साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, साइन थीटा प्लस का 1 बटा साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम नहीं पढ़ा है, साइन थीटा को अगर मैं x मानूंगा, साइन थीटा को अगर मैं x मानूंगा तो हमारे पास क्या डाटा दे रखा है, हमारे पास यही तो डाटा दे रखा है कि x माइनस 1 बटा x बराबर -6 है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन थीटा को अगर मैं x मानूंगा तो x प्लस का 1 बटा x का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरा भाई, तो ये इंटरचेंज फार्मूला है, इंटरचेंज फार्मूला अलजेब्रा का। तो तुम बताओ मेरे भाई, x माइनस 1 बटा x बराबर अगर k है तो x प्लस 1 बटा x बराबर क्या होता है, फार्मूला बताना, इंटरचेंज फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर, प्लस माइनस रूट अंदर और k² प्लस का 4 हो जाएगा, ये k होता है, ये k होता है k, तो ये फार्मूला बन जाएगा इंटरचेंज फार्मूला का। तो साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा बराबर -6 है, मैं इसको k मान लेता हूं, k मान लेता हूं k। तो तुम बता मेरे भाई, साइन थीटा प्लस का 1 बटा साइन थीटा ये तो हमसे पूछ रहा है, तो साइन थीटा प्लस का 1 बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना, साइन थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर k² प्लस का 4 हो जाएगा। तो k का वैल्यू -6 है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40। तो इसका आंसर बनेगा प्लस माइनस रूट अंदर 40, हालांकि माइनस में आंसर है नहीं, प्लस में, तो प्लस का रूट 40 हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। ठीक है, जानबूझ के इसको त्रिकोणमिति में घुसाया था। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां से 2-3 टाइप का हिसाब बनेगा, 2-3 टाइप का सवाल इसी प्रकार से बनेगा। ऐसे सवाल में क्या करना है ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल में क्या करना है ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले डाटा क्या दे रखा है उसको ध्यान से समझना। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 4/5 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 4/5 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान बताओ क्या होगा। ठीक मेरे भाई, दोनों डाटा तो सेम ही है, जो दे रखा है वो भी साइन थीटा कॉस थीटा है, जो पूछ रहा है वो भी साइन थीटा कॉस थीटा है, बस एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताना मेरे भाई, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर करना है और आपस में जोड़ देना है, ऑटोमेटिक जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तू बता मेरे भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। मैं इसका मान m मान लेता हूं, m यानी फाइनली हमको m का मान निकालना है, फाइनली हमको m का मान निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई, इधर से होल स्क्वायर करना है, इधर से होल स्क्वायर करना है। अगर मैं यहां दोनों तरफ में होल स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या बनेगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया,
ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा माइनस का 2ab। तो 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बराबर में क्या बन जाएगा बताना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। यहां से हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ क्या होगा, तो इसका वैल्यू मैं m मान लिया m। अब मैं यहां अगर होल स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ से होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा बताना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और प्लस का मेरे भाई 2ab हो जाएगा 2ab। तो 2ab का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। बराबर में क्या बन जाएगा बताना, बराबर में क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। हमको m का मान चाहिए, ये ध्यान रखना, m का मान चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमको क्या करना है बताना, हमको दोनों को जोड़ना है, बस हमको दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ो। तुम बता मेरा भाई यहां से क्या है, 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है बताना, 16 बट्टा का 25 दे रखा है, इसका वैल्यू 16 बट्टा 25 है। ठीक है, और यहां से मैं कितना लाया बताना, 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाया, 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाया, 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाया, 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाया। इसका वैल्यू कितना दे रखा है बताना, एम स्क्वायर दे रखा है, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर। बस दोनों को जोड़ना है और कुछ करना ही नहीं है, दोनों को ऐड करना है। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे मेरा भाई तो ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बचेगा क्या बताना, यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2, और इधर से कितना होगा बताना, इधर से हो जाएगा 16 बटा का 25, 16 बटा का 25 प्लस का कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, हमको m का मान चाहिए, किसी भी हालात में m का मान चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई आगे कैसे कैलकुलेशन करेगा, m का मान चाहिए तो m को अकेला करना पड़ेगा। तो 16 बटा 25 को अगर मैं इधर फेंक दूंगा तो ये 2 माइनस का 16 बटा 25 हो जाएगा, ये 2 माइनस का 16 बटा 25 हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम स्क्वायर का बराबर हो जाएगा, एम स्क्वायर का। ठीक है, एम स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई अगर मैं 25 एलसीएम लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा बताना, ये 25 दूना 50, 50 में से 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, 50 में से अगर 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 34, ये 34 हो जाएगा 34। ये किसका वैल्यू आया, ये एम स्क्वायर का वैल्यू आया, एम स्क्वायर का। लेकिन हमको चाहिए m का मान, हमको चाहिए m का मान, तो स्क्वायर को इधर फेंक देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा बताना, m बराबर हो जाएगा रूट अंदर 34 बटा का 25, रूट अंदर 34 बटा का 25। ठीक है मेरे भाई, रूट अंदर 34 बटा का 25। तो 34 तो रूट से बाहर जाएगा नहीं, 34 तो रूट से बाहर जाएगा नहीं, लेकिन मेरे भाई रूट 25 रूट से बाहर चला जाएगा। रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 5। तो फाइनली m का मान कितना आ गया, रूट अंदर 34 बटा का 5 आ गया, रूट अंदर 34 बटा का 5 ही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना होता है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करके जोड़ देना होता है बस। चलो चलो मेरे भाई फिर से वही क्वेश्चन है बताना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23 बटा 17 है, तुमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है क्या होगा। मैं मान लेता हूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान m है, तुमको m का मान बताना है क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, तुमको क्या करना है, बस दोनों तरफ से होल स्क्वायर करो, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करो, जो डाटा दे रखा है उसमें भी और जो निकालना है उसमें भी, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करके जोड़ लो। ऑटोमेटिक जो पूछ रहा है क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो पूछ रहा है क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई इधर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो गया, तो 1 प्लस का 2ab हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बराबर। यहाँ कितना बनेगा बताना, 23 बटा 17 का स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा बटा 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, यहां से होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा बताना, यहां से होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से होल स्क्वायर करोगे जो हमसे पूछ रहा है, अगर उसका मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया,
माइनस का हो जाएगा 2ab, माइनस का 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर कितना बनेगा बताना, बराबर कितना बनेगा बताना मेरे भाई, बराबर कितना बनेगा एम स्क्वायर बनेगा एम स्क्वायर, बराबर कितना बनेगा एम स्क्वायर बनेगा एम स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, दोनों को जोड़ना है, बस दोनों को जोड़ना है, दोनों डाटा को जोड़ना है। ये 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 529 बटा का 289 है, वहां से 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एम स्क्वायर हुआ, दोनों को जोड़ेंगे। तो मेरे भाई इसको उठाकर मैं इधर ले आता हूं, 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर, हो जाएगा एम स्क्वायर। बस दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये पोर्शन समाप्त हो गया, तो एक एक 2 हो जाएगा 2, तो 2 बराबर यहां से कितना आ गया बताना, ये 2 बराबर यहां से कितना आ गया, ये 2 बराबर कितना आ गया 529 बटा का 289, 529 बटा का 289 प्लस का कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, हो जाएगा एम स्क्वायर, प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। इसको उठा के मैं इधर ले आऊंगा तो फाइनली क्या बनेगा, 2 माइनस का 529, 2 माइनस का 529 बटा का कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा 289, इसका वैल्यू क्या बनेगा एम स्क्वायर बनेगा एम स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। 289 अगर मैं एलसीएम लगा लूंगा यहाँ पे तो कितना बनेगा, 289 की गुना 2 में होगा तो 2 नमा 18 चला जाएगा, 2 नमा 18, 28 दूना 56, 1 57 हो जाएगा, ये 578 हो जाएगा। माइनस का कितना बनेगा बताना, माइनस का कितना बनेगा, ये सेम टू सेम है तो 529 यहाँ पे उतर जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना, एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। हमको चाहिए एम का मान, हमको चाहिए एम का मान, तो 578 में से 529 घटे तो कितना होगा 30, 30 और इधर से कितना हो जाएगा 40, 48, 49 हो जाएगा 49, इधर से हो जाएगा 49 बटा का 289 हो जाएगा, 49 बटा का 289 बराबर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, एम स्क्वायर। हमको चाहिए एम का मान, तो एम बराबर कितना हो जाएगा बताना, स्क्वायर इधर चलाएगा तो रूट पकड़ लेगा, तो रूट अंदर 49 बटा का, रूट अंदर 49 बटा का 289 हो जाएगा, रूट अंदर 49 बटा का 289 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, और 289 का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 17, तो फाइनली एम का मान कितना आ गया 7 बटा का 17 आ गया, ठीक है। यहाँ स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस दोनों बनेगा, आंसर हमारा प्लस माइनस में है, ठीक है। तो 7 बटा का 17 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 बटा का 17, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो दोनों सवाल एक ही टाइप का था बताना, दोनों सवाल एक ही टाइप का था मेरे भाई, फिर से वही सवाल है, फिर से वही सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, फिर से वही सवाल है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 बटा का 29 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है क्या होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान मैं एम मान लेता हूं एम, तो फाइनली हमको एम का मान बताना है क्या होगा। हमको क्या करना है मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है, जो डाटा दे रखा है इसका भी होल स्क्वायर करना है, इसका भी होल स्क्वायर करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका भी दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना है, इसका भी दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना है, ठीक है। और होल स्क्वायर करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2ab, 2ab, तो ये हो गया मेरे भाई 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, 2ab, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताना, 1 बटा 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 बटा 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 29 का स्क्वायर कितना होता है बताना मेरे भाई, 841 होता है, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, 841। यहां से मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर, बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है। बस दोनों को आपस में ऐड करना है, बस दोनों को आपस में ऐड करना है। तो तुम बता मेरे भाई, ये माइनस वाला ये प्लस वाला पोर्शन समाप्त हो गया, तो यहां से कितना बनेगा 2 बराबर, 2 बराबर कितना हो जाएगा बताना, 2 बराबर हो जाएगा 1 बटा का 841, 1 बटा का 841 प्लस का कितना हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है। हमको चाहिए एम का मान, हमको चाहिए एम का मान, तो तुम बता मेरे भाई एम स्क्वायर बराबर यहां से कितना बन जाएगा बताना, एम स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, ये 1 बटा 841 उधर चला आएगा, तो 2 माइनस का 1 बटा का 841 हो जाएगा, 2 माइनस 1 बटा का 841 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा बताना, फाइनली यहाँ पे एलसीएम बनेगा 841, 841 एलसीएम बनेगा, 2 की गुना होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा, 1682 माइनस का 1 हो जाएगा, 1682 माइनस का 1 हो जाएगा, 1682 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है।
1682 माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से फाइनली कितना बन गया, 1682 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1681 हो जाएगा। 1681 बटा का 841 हो जाएगा। 1681 बटा का 841 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये एम स्क्वायर का मान आया, एम स्क्वायर का मान। तो एम का मान कितना आएगा बताना, एम का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई। ये रूट अंदर हो जाएगा, रूट अंदर 1681, रूट अंदर हो जाएगा 1681 और बटा का कितना हो जाएगा, ये 841 हो जाएगा। बटा का कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, ये 1681 का वर्गमूल क्या होगा, 841 का वर्गमूल क्या होगा। तो 841 का तो 29 ही हो जाएगा, 841 का 29 हो जाएगा। अब 1681 का वर्गमूल क्या होगा बताना मेरे भाई। देखो 1600 का वर्गमूल होता है 40 और यहां पर 81 है, 1681 है, तो मेरे भाई इसका वर्गमूल हो जाएगा 41। तो एम का मान फाइनली कितना आ गया, 41 बटा का 29 आ गया। 41 बटा का 29 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलो चलो देखो मेरे भाई ध्यान से। अब यहां से जो क्वेश्चन है ये टाइप थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन है ये टाइप अलग है। मैं इसको दो तरीका से बताना चाहूंगा, ध्यान से सुना। एक तो हमारा जो बेसिक तरीका है, जो अभी तक मैं क्वेश्चन करता आ रहा हूं, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37 है, तो 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे क्या हो रहा है, जो डाटा दे रखा है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा, जो पूछ रहा है उसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा है। बस 12 35 यहां पे क्या हुआ, उल्टा पुल्टा हो गया हुआ है। जो डाटा दे रखा है, जो पूछ रहा है वो आपस में उल्टा पुल्टा है। तो ऐसे क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है। जो हमसे पूछ रहा है उसको मैं एम मान लेता हूं, एम। ठीक है, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसका होल स्क्वायर खोलना है, उसका होल स्क्वायर खोलना है और दोनों को जोड़ना है। ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। पहले मैं बेसिक से करता हूं इस क्वेश्चन को। तो तू बता मेरे भाई, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा दोनों तरफ से तो क्या बनेगा, यहां भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी होल स्क्वायर हो जाएगा और मेरे भाई यहां भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमको दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोलना है। जो डाटा दे रखा है उसका भी, जो पूछ रहा है उसका भी, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल के आपस में ऐड कर देना है, हमारा आंसर बन जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या बनेगा बताना, ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर और साइन थीटा के ऊपर होल स्क्वायर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। 35 cos थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इधर से कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो प्लस का 2ab क्या बनेगा, प्लस का 2ab क्या बनेगा, तो 2 a के जगह पे कितना है बताना, a के जगह पर है 12 साइन थीटा, ये 2a हो गया और b के जगह पर है 35 cos थीटा, b के जगह पर है 35 cos थीटा, 35 cos थीटा। तो ये 2ab हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। इधर से कितना बनेगा, 37 का स्क्वायर बनेगा, 37 का स्क्वायर। तो मैं इसको 37 का स्क्वायर ही रहने देता हूं। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, इधर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बनेगा, इधर से मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या बनेगा, 35 का स्क्वायर और इधर से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये a स्क्वायर हो गया, प्लस का a स्क्वायर हो गया, प्लस का b स्क्वायर, 12 cos थीटा का होल स्क्वायर है। तो इधर से बता मेरे भाई क्या बनेगा, b स्क्वायर का मतलब 12 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 12 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस का 2ab। तो माइनस का 2 a के जगह पे कितना होगा, 35 साइन थीटा होगा, a के जगह पे 35 साइन थीटा होगा, a के जगह पे 35 साइन थीटा होगा और b के जगह पे 12 cos थीटा होगा, b के जगह पे 12 cos थीटा होगा, 12 cos थीटा होगा। बराबर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, करना क्या है मेरा भाई, दोनों को आपस में ऐड कर देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है बस। ठीक है, जो कटने पुटने वाला है ऑटोमेटिक कट जाएगा। बताओ मेरे भाई कौन कटने वाला है, ये पोर्शन तो कट जाएगा ना, 2 गुना 12 गुना 35, 2 गुना 12 गुना 35, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस 1 माइनस। ये दोनों पोर्शन इजी वे में समाप्त हो रहा है, ये दोनों पोर्शन इजी वे में समाप्त हो रहा है। तो बताओ मेरे भाई, इसको जोड़ेगा तो कैसे जोड़ेगा बताओ, ये 12 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे प्लस 12 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो तुम बता मेरे भाई जोड़ना कैसे बताना, ये 12 स्क्वायर अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू एक ही तो हो जाएगा। ये 12 स्क्वायर जैसे ही तुम दोनों में से कॉमन खींचेगा तो अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस का। यहां से 35 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 35 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ना है,
तो 35 स्क्वायर अगर मैं कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर इधर से कितना जुटेगा तो बताना, इधर से जुटेगा तो कितना बनेगा 37 का स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर हो गया, 37 का स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इधर से बताओ क्या ये 12 स्क्वायर है, एक तो गुना में फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक तो गुना में फर्क ही नहीं पड़ेगा। इधर से कितना है 12 स्क्वायर प्लस का 35 स्क्वायर है, और तुम जानता है मेरे भाई 12 35 37 में ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 क्या होता है मेरे भाई ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट होता है, इसका क्या मतलब ये H हो जाएगा H, और बाद बाकी ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, इसको मैं B ले सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर से कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, ये 37 स्क्वायर से 37 स्क्वायर समाप्त हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, तो एम स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो एम बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। फाइनली इसका आंसर कितना बनेगा 0 बन जाएगा 0, एम का मान निकालना था, इसका वैल्यू क्या बनेगा 0 बनेगा 0। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने का तो ये बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को मैं और भी तरीका से कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको स्पेशल दिखाई दे रहा है। कैसे स्पेशल दिखाई दे रहा है कि सर यहां पे जो हमको डाटा दिखाई दे रहा है, एक तो 12 है, एक तो 35 है, और एक तो 37 है, ये ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है, ट्रिपलेट 12 35 37 में ट्रिपलेट होता है। जो हमसे पूछ रहा है यहां पर भी 35 है 12 है, ठीक है मेरा भाई 35 है 12 है, इधर कुछ पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो यहां जो डाटा दे रखा है उस पर फोकस करो, ये ट्रिपलेट डाटा है, ट्रिपलेट 12 35 37 है ना, ये ट्रिपलेट डाटा है, तो इसको मैं दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकता हूं। अब ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं दूसरे तरीका से कैसे सॉल्व करता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई। क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है बताना, क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है बताना मेरा भाई, 12 साइन थीटा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, 12 साइन थीटा प्लस का 35 कॉस थीटा, 12 साइन थीटा प्लस का 35 कॉस थीटा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मैं ट्रिपलेट से ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, 12 साइन थीटा प्लस का 35 कॉस थीटा बराबर कितना है 37 है 37, ये डाटा हमको दे रखा है क्वेश्चन, ये डाटा। ठीक है, और पूछ रहा है ये डाटा 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा का मान क्या होगा ये बताओ, तो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिपलेट से ही सॉल्व करूंगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। ठीक है, ठीक है, जब भी ये ट्रिपलेट वाला चीज तुम्हारे पास है 12 35 37 ये ट्रिपलेट है और ये हमसे पूछ रहा है, तो इसका टेंशन छोड़ो, पहले इसको सॉल्व करो। इसको ये ट्रिपलेट है 12 35 37, तो मैं क्या करता हूं ध्यान से सुना मेरे भाई, 37 को उठाकर मैं इधर ले आता हूं, तो 37 को उठाकर इधर ले आओगे तो तुम बताओ मेरे भाई इधर क्या बनेगा, ये 37 नहीं कुछ है तो गुना में 1 होता है, 1 37 इधर आएगा तो भाग में आएगा पूरे बटा में, ये 37 पूरे बटा में आएगा, पूरे बटा में, और पूरे बटा में आएगा तो अलग अलग छिटकाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 बटा का 37 हो जाएगा, 12 बटा का 37 साइन थीटा, ये 12 बटा का 37 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस का प्लस का, ये 37 तो बटा में है, पूरे के बटा में है, तो अलग अलग छिटकाऊंगा तो एक तरफ तो 12 बटा 35 साइन थीटा हो जाएगा, तो मेरे भाई इसके साथ छिटकेगा तो ये क्या हो जाएगा 35 बटा का 37 हो जाएगा, ये 35 बटा का 37 कोस थीटा हो जाएगा, 35 बटा का 37 कोस थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 37 तो उधर चला गया, 37 तो उधर चला गया, तो बच गया 1, इधर क्या बच गया 1, बच गया 1। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई इतना बताओ, हम ये जानते हैं, ध्यान से सुनना, मैं ये जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तो मैं जानता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा इंटू का साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, कॉस थीटा इंटू का कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, बराबर 1 हो जाएगा 1। अब तुमको क्या करना है मेरे भाई, यहां तुलना करना है, ध्यान से सुनना, यहां तुलना करना है, इन दोनों में दोनों का तुलना करना है, इन दोनों में तुलना करना है बस। ठीक है, इन दोनों में तुलना करना है। अरे ये गड़बड़ हो गया क्या, ये साइन थीटा गुना का साइन थीटा होगा। ठीक है, ये साइन थीटा गुना का साइन थीटा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब दोनों में तुलना करना है, ध्यान से सुना मेरे भाई, दोनों में तुलना करना है, तो दोनों में तुलना करेगा तो क्या बनेगा बताना, दोनों में तुलना करेगा तो क्या बनेगा, यहां साइन थीटा का गुणांक कितना है साइन थीटा है, और यहां साइन थीटा का गुणांक कितना है 12 बटा 37 है, देखते रहना मेरे भाई। ठीक है, यहां साइन थीटा का गुणांक साइन थीटा है, यहां साइन थीटा का गुणांक साइन थीटा है, और यहां साइन थीटा का गुणांक 12 बटा 37 है, तो अगर मैं तुलना करूंगा तो यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, अगर मैं तुलना करूंगा तो यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा, तो यहां साइन थीटा का गुणांक साइन थीटा, यहां साइन थीटा गुणांक 12 बटा 37 है, तो मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू फाइनली किसके बराबर हो जाएगा बताना तुलना करने पे, ये साइन थीटा ये 12 बटा 37, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा,
यानी साइन थीटा बराबर 12 बटा का 37 आ जाएगा। ये साइन थीटा बराबर 12 बटा का 37 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी तुलना करना है। ये कॉस थीटा का गुणांक कॉस थीटा है और यहां कॉस थीटा का गुणांक कितना है, 35 बटा 37 है। तो तुम बता मेरे भाई, यहां कॉस थीटा का गुणांक कॉस थीटा है, ठीक है, यहां कॉस थीटा का गुणांक कॉस थीटा है और यहां कॉस थीटा का गुणांक 35 बटा 37 है। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटा 37 हो जाएगा, 35 बटा 37, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब तुम बता मेरे भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा का एच और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा का एच होता है, बी बटा का एच, ठीक है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो तुम बता मेरे भाई, क्या हमको यहां से पी बी एच का मान मिल जाएगा, क्या यहां से पी बी एच का मान मिल जाएगा, बताना मेरे भाई। पी का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। यहां से कंपेयर करोगे तो पी का मान 12 हो जाएगा, पी का मान 12 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। बी का मान यहां से कितना मिल गया, 35 मिल गया, 35। और तुम बताओ मेरे भाई, एच का मान कितना मिल गया, 37 मिल गया, 37। एच का मान कितना मिल गया, 37 मिल गया, 37, 37 मिल गया, 37। तो P 12 है, P 12 है, B 35 है, H 37 है। तो PBH ये ट्रिपलेट हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली PBH का मान मैं यहां से खींच लिया, फाइनली PBH का मान मैं यहां से खींच लिया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, आराम से मैं बता सकता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 35 साइन थीटा, देखो ध्यान से, 35 गुना क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो फाइनली तुम्हारे पास PBH का मान है, तो PBH लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। तुम बता रहे 35 गुना साइन थीटा का वैल्यू कितना है, बताना। साइन थीटा का वैल्यू यही तो आया ना, 12 बटा का 37। ये साइन थीटा का वैल्यू यही तो आया, 12 बटा का 37। ये साइन थीटा का वैल्यू यही तो आया, 12 बटा का 37। ये 12 बटा का 37 आया साइन थीटा का वैल्यू। माइनस का है 12, माइनस का है 12 गुना, 12 गुना। ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना लाया, 35 बटा का 37 लाया। ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना लाया, 35 बटा का 37 लाया। कॉस थीटा का वैल्यू कितना लाया, 35 बटा का 37 लाया, ठीक है। इसका वैल्यू मैंने पुट कर लिया। अब इसी को सॉल्व करो, इसका जो वैल्यू बनेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तुम बता मेरे भाई ये क्या है, सर ये 35 गुना 12 बटा 37 है, ये भी 35 गुना 12 बटा 37 है, बस एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या दे देगा, जीरो ही तो दे देगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो, ठीक है। तो मेरे भाई ये आसान तरीका हो गया। ये 12 35 37 ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है, तो एक तो बेसिक तरीका हो गया और दूसरे तरीका से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा बात समझ गया, ठीक है। अगर ट्रिपलेट वाला दिखाई दे दे तो मैं ये तरीका लगाऊंगा, ठीक है। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना है। 2-3 क्वेश्चन अभी इस पे बनेगा, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, बस यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस डाटा को। अब मैं बेसिक तरीका नहीं अपनाऊंगा, जो मैं तुमको अभी बताया वो तरीका मैं अपनाऊंगा। ये 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25 है। तो 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा का मान बताना क्या होगा। तुम अगर गौर से देखेगा तो यहाँ 24 है और यहाँ 7 है और यहाँ 25 है। तो तुम बताओ भाई 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ट्रिपलेट होता है। तो मैं इसको ट्रिपलेट से सॉल्व करूंगा, ठीक है। ट्रिपलेट से सॉल्व करने के बाद मैं क्या करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लूंगा आराम से। साइन थीटा कॉस थीटा का डायरेक्ट मान आएगा पीबीएच के फॉर्म में, उसको मैं वहां उठा के पुट करूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई ये कैसे इसको सॉल्व करूंगा, बताना। ये नहीं पूछे तो 25 गुना का 1 है, 25 गुना का 1, 25 को मैं इधर फेंक दूंगा तो ये 25 पूरा बटा में आ जाएगा, पूरा बटा में 25 आ जाएगा। और पूरा बटा में आएगा तो बैक छिटकाऊंगा तो क्या बनेगा बताना। अगर मैं बैक छिटकाऊंगा तो क्या बनेगा बताना। ये 24 बटा का 25 हो जाएगा, ये 24 बटा का 25 साइन थीटा हो जाएगा, ये 24 बटा का 25 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का ये 25 इधर आ जाएगा बटा में, तो ये 7 बटा का 25 हो जाएगा, ये 7 बटा का 25 हो जाएगा, 7 बटा का 25 कॉस थीटा हो जाएगा, 7 बटा का 25 कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना। ये 25 तो उधर चला गया तो बच गया एक, 25 को उठाकर मैं इधर फेंक दिया, ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई मैं तुलना करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अरे बताओ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ही तो है ये, ठीक है। अब तुम तुलना करो, तुलना कैसे तुलना करेगा, यहाँ साइन थीटा का गुणांक साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा का गुणांक 24 बटा 25 है, यहाँ कॉस थीटा का गुणांक कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा का गुणांक 7 बटा 25 है। तुलना करो मेरे भाई, कंपेयर करके आपस में इक्वल कर दो। तो यहां बता मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताना। ये साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, इसी का वैल्यू 24 बटा 25 के बराबर होगा, इसका वैल्यू 24 बटा 25 के बराबर होगा। और यहां से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताना, यहां से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये 7 बटा 25 के बराबर होगा। ट्रिपलेट तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है,
ट्रिपलेट ऑलरेडी है ये, तभी मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो तुम नहीं ऐसा कर सकता है, ठीक है। पहले दिमाग में बैठा लो, ट्रिपलेट अगर है 7, 24, 25 में ट्रिपलेट है तभी मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर ट्रिपलेट नहीं रहेगा, दूसरा डाटा दे देगा, तो फिर ऐसा नहीं करना है। चलो यहां से बताओ इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, बताना मेरा भाई। फाइनली इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो 7 गुना का साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 24/25 हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है मेरा भाई, 24/25 हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 24/25 हो जाएगा। प्लस का ये 24 गुना, ये प्लस 24 गुना। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है मेरा भाई, 7/25 हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। 7/25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दोनों जोड़ में, ऐसा नहीं कि एक प्लस में एक माइनस में, तो मैं सीधा काट दूंगा, नहीं, यहां दोनों प्लस में। तुमको क्या करना होगा, ये 7 गुना 24/25, ये 7 गुना 24/25, ठीक है मेरा भाई। ये एगो 7 गुना 24/25 है, एगो 7 गुना 24/25 है। तो फाइनल इसको जोड़ेंगे तो ये 2 गो 7 गुना 24/25 हो जाएगा। 2 गो 7 गुना 24/25 हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। इसको फाइनली जोड़ोगे तो यही बनेगा, या तो तुम एलसीएम लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों बात सेम है। तो यहां से बताओ मेरा भाई कितना बन जाएगा। यहां से ये 25 से कटने फुटने वाला है नहीं, तो नीचे में तो 25 ही रहेगा, नीचे में तो 25 ही रहेगा। ऊपर में कितना बन जाएगा बताना। ऊपर में 24 7 168, 168 गुना कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। 336/25 इसका आंसर बन जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यहां 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर है 61। ये ठीक, ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। ये बीच में कुछ नहीं है, ध्यान से देखना, ये बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तुम अगर गौर से देखोगे तो यहां 11 है, यहां 60 है और यहां 61 है। यहां 11 है, यहां 60 है, यहां 61 है। और हमको अच्छी तरीके से पता है कि 11, 60 और 61 क्या होता है मेरे भाई, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। 11, 60 और 61 ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हमको ट्रिपलेट दिखता है, तो मैं यहां से कंपेयर करके मान निकालूंगा साइन थीटा कॉस थीटा का, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसे 2 क्वेश्चन अभी मैं क्या हूं, यहां आगे क्या बनेगा। ये 61 गुना का 1 लिख देता हूं, ठीक है। ये 61 को मैं 61 गुना का 1 लिख देता हूं, और 61 को उठाकर मैं इधर फेंक दूंगा, तो ये फुल बटा में आ जाएगा, फुल बटा में। और फुल बटा में आने के बाद मैं छिटकाऊंगा तो क्या बनेगा, ये 11/61 हो जाएगा। ये 11/61 साइन थीटा हो जाएगा। ये 11/61 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का। ये 61 को मैं इधर छिटकाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 60/61 हो जाएगा। 60/61 कॉस थीटा हो जाएगा। ये 60/61 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 61 को मैं उधर फेंक दिया तो 1 बच गया, 1, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब यहां से बताओ मेरे भाई, कंपेयर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा गुना का साइन थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा गुना का कॉस थीटा। कॉस थीटा गुना का कॉस थीटा बराबर 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये ट्रिपलेट लगता है तभी मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां साइन थीटा का गुणांक क्या है, साइन थीटा का गुणांक साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा का गुणांक क्या है, 11/61 है। यहाँ कॉस थीटा का गुणांक क्या है, कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा का गुणांक क्या है, 60/61 है। तो हमको कंपेयर करना है, दोनों में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेगा दोनों में, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना बनेगा बताना। साइन थीटा का वैल्यू बनेगा 11/61, और कंपेयर करेगा यहां से तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा 60/61। ये 60/61 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली हमको किसका मान निकालना है बताना। फाइनली हमको किसका मान निकालना है, फाइनली हमको निकालना है रूट अंदर 760 इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताना है क्या होगा। रूट अंदर 760 इंटू, ये 760 इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या बनेगा बताना। साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बड़ा बट्टा है, ध्यान रखना इसका, बड़ा बट्टा है। तो ये 11/61 हो जाएगा। साइन थीटा गुना का कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 60/61 हो जाएगा। ये 60/61 हो जाएगा, 60/61, ठीक है मेरा भाई। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरा भाई, ये नीचे का चीज जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट अंदर तो रहेगा, यहां से हो जाएगा 760 गुना, 760 गुना, ठीक है। ये नीचे का चीज जब ऊपर चला जाएगा तो ये 61 हो जाएगा, 61। ये 61 गुना 61 हो जाएगा, ये 61 गुना 61 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, 11 गुना का 60 बनेगा। तो बताओ ना यार, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा का नीचे ये चीज है, ये छोटा बट्टा है तो ऊपर छरप जाएगा ना। तो 61 गुना 61 ऊपर चला जाएगा, 11 गुना 60 नीचे आ जाएगा।
तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तो ये दोनों समाप्ति हो गया, 11 छक 66, ये भी 660 है, ये भी 660 है, तो फाइनल इसका आंसर क्या बनेगा, 61 गुना का 61 यानी 61 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 2 को 61 गुना में, तो रूट से बाहर निकलेगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 61 बन जाएगा, 61, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही टाइप का भी चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो tan थीटा का मान बताना क्या होगा। अगर तुम गौर से देखेगा तो a माइनस बी स्क्वायर, यहां पे क्या है 2ab, और यहां पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन तीनों में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, इसके बाद क्या है मेरा भाई 2ab है, 2ab है, 2ab, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, तो ये ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट ही तो होता है, ये ट्रिपलेट ही तो होता है, ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है, ये ट्रिपलेट ही तो होता है, ट्रिपलेट ही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ट्रिपलेट होता है, तो ये भी मेरे भाई ट्रिपलेट का क्वेश्चन ही हो गया, ये भी ट्रिपलेट का ही क्वेश्चन हो गया। तो तुम बता मेरे भाई मैं कैसे लिखूंगा इसको, तुलना करके निकालूंगा साइन थीटा कॉस थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा लिख सकता हूं, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू का साइन थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू का साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है मेरा भाई, साइन थीटा इंटू का साइन थीटा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू का साइन थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा इंटू का कॉस थीटा लिख सकता हूं, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुलना करने से पहले बताओ मेरे भाई ये ट्रिपलेट है, तो क्या मैं इसको गुना में 1 लगा सकता हूं, गुना में 1 लगा सकता हूं, तो गुना में 1 अगर मैं लगा सकता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, और बटा में कितना आ जाएगा, इधर से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, इधर से बटा में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इंटू का हो जाएगा साइन थीटा, इंटू का हो जाएगा साइन थीटा, इंटू का हो जाएगा साइन थीटा, प्लस का ये 2ab है 2ab, ये 2ab है 2ab, बटा में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो उस तरफ चला गया ना, पूरा बड़ा बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा बटा में चला गया, फिर अलग अलग छिटक गया, तो इधर से बचेगा क्या, एक बचेगा एक। ठीक है, अब यहां से तुलना करना है, अब यहां से तुलना करना है, यहां साइन थीटा का गुणांक साइन थीटा है, और यहां साइन थीटा का गुणांक ये है, ये यहां कॉस थीटा का गुणांक कॉस थीटा है, और यहां कॉस थीटा का गुणांक क्या है, ये है ये, तो कंपेयर करेगा तो क्या बनेगा बताना, कंपेयर करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से कंपेयर करेगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू आया, कहां भाग गया रे, चलो ध्यान से सुना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया तुलना करने पे, तो यहां से बताओ मेरे भाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना बनेगा बताना तुलना करने पे, कॉस थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, कॉस थीटा का वैल्यू तुलना करने पे कितना बनेगा, ये 2ab हो जाएगा 2ab बटा का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से कंपेयर करके मैं साइन थीटा कॉस थीटा का मान ले आया, क्वेश्चन हमसे tan थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा ही तो होता है, तो ये साइन थीटा है ये कॉस थीटा है, तो tan थीटा निकालना है तो दोनों को भाग लगा दो ना आपस में, ये दोनों को भाग लगा दो ना आपस में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और मेरे भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से नीचे समाप्त हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा का कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा 2ab, तो फाइनली tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा का 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा का 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा का 2ab हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरा भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरा भाई, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना मेरा भाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना।
इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 4a बटा का a है प्लस कॉस 4a बटा का b है। साइन 4a बटा का a प्लस कॉस 4a बटा का b बराबर 1 बटा a प्लस b है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि साइन 8a बटा का a क्यूब प्लस कॉस 8a बटा का b क्यूब, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कंपेयर से ही होगा, ये भी क्वेश्चन मेरे भाई कंपेयर से ही बनेगा। तुमको क्या करना है, ये 1 बटा का जो a प्लस b है इसको उठा के उधर फेंक देना है बस। ये बटा का में है, ये बटा का है, a प्लस b इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई जब गुना में हो जाएगा तो इस दोनों के आगे में गुना रहेगा, तो अलग अलग छिटकेगा तो क्या बनेगा बताना। a प्लस बी को मैं उधर उठा के फेंकूंगा तो क्या बनेगा, तो सर यहां से हो जाएगा a प्लस बी बटा का a प्लस बी बटा का a हो जाएगा, a प्लस बी बटा का a प्लस बी को उठाकर मैं इधर फेंक दिया तो a प्लस बी बटा में तो गुना में आ गया, तो गुना में है तो a प्लस बी बटा का a प्लस बी बटा का a, और इंटू में क्या हो जाएगा बताना, साइन 4a हो जाएगा, साइन 4a हो जाएगा, साइन 4a प्लस का प्लस का प्लस का। ठीक है, ये a प्लस बी बटा का है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, a प्लस बी, इधर कितना हो जाएगा a प्लस बी बटा का कितना हो जाएगा b हो जाएगा b, a प्लस बी बटा का b हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा cos 4a हो जाएगा cos 4a, ये cos 4a हो जाएगा cos 4a। ठीक है मेरे भाई, a प्लस बी को उठाकर मैं इधर फेंक दिया। ठीक है, तो a प्लस बी बटा का b इंटू cos 4a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बता मेरे भाई, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी कंपेयर करेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। स्क्वायर खोलने पे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, दोनों तरफ से स्क्वायर खोलकर तुम जोड़ घटाव करता, वहां से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हमको कंपेयर करना होगा, साइन है कॉस है मेरे भाई, हमको इतना बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मेरे भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन ए इंटू का साइन ए, साइन ए इंटू का साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, बराबर कितना हो गया मेरे भाई 1 हो गया 1, ये 1 हो गया 1, ये 1 हो गया 1। तो यहां से कंपेयर करेगा तो कितना बनेगा, यहां से कंपेयर करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुना मेरी बात, यहां से कंपेयर करेगा तो कितना बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ साइन 4 है, यहाँ साइन स्क्वायर ए में ही है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन और इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन और इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये a प्लस बी बटा का a है, ये a प्लस बी बटा का a है, और साइन 4a को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर a इंटू का साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a इंटू का साइन स्क्वायर a, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन 4a को, बताओ ना तभी तो कंपेयर कर पाएगा। साइन स्क्वायर a प्लस का यहां से बताओ मेरे भाई, a प्लस बी बटा का b है, ये a प्लस बी बटा का b है, a प्लस बी बटा का b है, और cos 4a को क्या लिख सकता है बताना, cos 4a को क्या लिख सकता है, cos स्क्वायर a इंटू का cos स्क्वायर a लिख सकता है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ कंपेयर करना आसान है। ठीक है, कैसे मेरे भाई, हमारे पास है साइन स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ साइन स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है 1, और यहाँ cos स्क्वायर का गुणांक कितना है बताना मेरे भाई, यहाँ cos स्क्वायर a का गुणांक कितना है, यहाँ cos स्क्वायर का गुणांक भी कितना है, 1 है 1। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो साइन स्क्वायर a का गुणांक 1 है, और यहाँ साइन स्क्वायर a का गुणांक यहां से यहाँ पूरा परिवार है, साइन स्क्वायर a का गुणांक ये पूरा परिवार है, और यहाँ बता मेरे भाई cos स्क्वायर का गुणांक 1 है 1, और यहाँ cos स्क्वायर a का गुणांक ये पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार है। तो कंपेयर करेगा तो क्या बनेगा बताना, कंपेयर करेगा तो क्या बनेगा, ये गोल गोल घेरा जो घेरा हुआ है आपस में इक्वल हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कंपेयर करेगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी बटा का a इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर a, इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताना, इधर से साइन स्क्वायर a का गुणांक 1 है, इधर से साइन स्क्वायर a का गुणांक ये है, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तुम बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर a बराबर ये है, इसको मैं उधर फेंक दूंगा, तो यहां से बताओ मेरे भाई साइन स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। यहां से अगर मैं इसको इधर फेंक दूंगा तो ये a बटा का a प्लस बी हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, a बटा का a प्लस बी हो जाएगा, ये a बटा का a प्लस बी हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर a का मान आ गया, ये साइन स्क्वायर a का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ cos स्क्वायर a का गुणांक 1 है, यहाँ cos स्क्वायर a का गुणांक कितना है, यहाँ cos स्क्वायर a का गुणांक है a प्लस बी बटा का b है, 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 इंटू में कितना है cos स्क्वायर a है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a है cos स्क्वायर a,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ कॉस स्क्वायर का गुणांक ये रहा और यहाँ कॉस स्क्वायर ए का गुणांक 1 है 1, तो इसके बराबर में 1 कर देंगे। ठीक है, कंपेयर करना, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आ जाएगा, यहां से कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आ जाएगा बताना। यहां से कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, बी उधर चला गया, चला जाएगा, तो बी बटा का ए प्लस बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बी बटा का ए प्लस बी हो जाएगा, बी बटा का ए प्लस बी हो जाएगा, ये बी बटा का ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान आ गया, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान आ गया। तो तुम बताओ भाई यहां से क्या निकालना है, साइन एटे बटा का ए क्यूब प्लस कॉस एटे बटा का बी क्यूब का मान निकालना है। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए क्यूब बी क्यूब का टेंशन नहीं है, साइन एटे और कॉस एटे का मान लेकर आना है। क्या होगा यहां से बताओ मेरे भाई, साइन एटे का मान कैसे आएगा, अगर मैं दोनों तरफ से पावर 4 खोल दूंगा, दोनों तरफ से पावर 4 खोल दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ से पावर 4 खोल दूंगा, ठीक है, तो यहां से साइन एटे का मान आएगा और इसमें भी मेरे भाई दोनों तरफ से मैं पावर 4 खोल दूंगा, दोनों तरफ से पावर 4 खोल दूंगा, दोनों तरफ से पावर 4 खोल दूंगा, तो यहाँ कोसेट ए का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां मैं पावर खोलूंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए की पावर 4 है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये साइन एटे हो जाएगा, साइन एटे, साइन एटे बराबर कितना हो जाएगा, ए बटा का ए प्लस बी का होल पावर 4 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा, ए की पावर 4 और बटा में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन एटे का मान आ गया, ये साइन एटे का मान आ गया। ठीक है, यहां से बताओ मेरे भाई पावर 4 में खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कॉस एटे हो जाएगा, कॉस एटे, ये कॉस एटे हो जाएगा, कॉस एटे, ये कॉस एटे हो जाएगा, कॉस एटे। ठीक है, बराबर में कितना बन जाएगा बताना, बी बटा का ए प्लस बी का होल पावर 4 है, तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, बी की पावर 4, बी की पावर 4 और बटा का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, ये ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एटे और कॉस एटे का मान आ गया। ठीक है, साइन एटे और कॉस एटे का मान आ गया। यहां से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, साइन एटे का मान कितना बनेगा, उठाकर वैल्यू यहां पुट कर लो। साइन एटे बराबर कितना आया बताना, साइन एटे बराबर कितना आया सर, साइन एटे बराबर आया ए की पावर 4 बटा का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की पावर 4, ये ए प्लस बी की पावर 4 आया। ये किसका मान आया, ये साइन एटे का मान आया। इसके बटा में ए क्यूब है, इसके बटा में ए क्यूब है, तो इसके बटा में अगर ए क्यूब जाएगा, बड़ा बटा है तो ये छोटा बटा तो नीचे खसक जाएगा, तो मेरे भाई ए क्यूब यही तो आएगा, ए क्यूब यही तो आएगा फाइनली, ए क्यूब यही तो आएगा फाइनली। चलो प्लस का प्लस का प्लस का, ये कॉस एटे है, कॉस एटे, तो कॉस एटे का वैल्यू कितना है बताना, कॉस एटे का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, बी की पावर 4 है, बी की पावर 4, ये छोटा बटा है, छोटा बटा, और बटा में कितना है, ए प्लस बी की पावर 4 है, ये ए प्लस बी की पावर 4 है। ठीक है, ये कॉस एटे का मान है, इसके नीचे बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, बड़ा बट्टा के नीचे बी क्यूब आएगा, बड़ा बट्टा के नीचे बी क्यूब आएगा, तो ये छोटा बट्टा का चीज नीचे खसक जाएगा, तो बी क्यूब इसके साथ गुना में आ जाएगा ना, तो ए प्लस बी की पावर 4 है, ए प्लस बी की पावर 4, तो इसके साथ मेरे भाई बी क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब, बी क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब। फाइनली हमको इसका कैलकुलेशन करके इसका मान बताना है क्या होगा। ठीक है, फाइनली इसका कैलकुलेशन करके इसका मान निकालना, तो ए क्यूब से ये ए की पावर 3 चला जाएगा तो ए बच जाएगा खाली, बी क्यूब से मेरे भाई पूरा बी की पावर 3 चला जाएगा तो बी बच जाएगा खाली। ठीक है, यहां से बता मेरे भाई ए प्लस बी की पावर 4 है, ए प्लस बी की पावर 4 यहां भी है, ए प्लस बी की पावर 4 यहां भी है, तो ए प्लस बी की पावर 4 अगर मैं एलसीएम लगा लूंगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी की पावर 4 में एलसीएम लगा लूंगा तो क्या बनेगा, सेम टू सेम ऊपर में उतर जाएगा, ये ए है और ये बी है, खाली ए बचाना है इसका, तो ए प्लस बी उतर जाएगा, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बटा का ए प्लस बी की पावर 4 है, तो ए प्लस बी बटा का ए प्लस बी की पावर 4 है, तो ए प्लस बी की पावर 4 का मतलब क्या, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी गुना ए प्लस बी गुना ए प्लस बी 4 बार करना है, तो एगो ए प्लस बी तो समाप्ति हो जाएगा ना, तो फाइनली क्या बच जाएगा, एक बटा का ए प्लस बी से एगो ए प्लस बी समाप्त हो जाएगा, तो एक बटा का ए प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 1 बटा का ए प्लस बी की पावर 3, 1 बटा का ए प्लस बी की पावर 3, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये भी मेरे भाई कंपेयर करने वाला ही क्वेश्चन है, ये भी कंपेयर करने वाला ही क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन ये है नहीं, कंपेयर से ही बनेगा ये। तुम बता मेरे भाई डाटा क्या दे रखा है, 24 साइन 4 अल्फा प्लस 40 कॉस 4 अल्फा, इसका वैल्यू 15 के बराबर में है, हमको निकालना है 54 tan 6 अल्फा प्लस 125 cosec 6 अल्फा का मान बताना है क्या होगा। तो पहले इसको सही करो मेरे भाई, पहले इसको सही करो, कैसे सही करना है बताना, कैसे सही करना है, ये 15 को उठा के मैं उधर ले लूंगा, ठीक है, ये गुना का 1 लिख सकता हूं, 15 गुना का 1,
और 15 को उठाकर मैं इधर लाऊंगा तो गुना में 15 में तो पूरे में भाग हो जाएगा, फुल बटा 15 हो जाएगा। और अलग अलग छिटकाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताना, अलग अलग छिटकाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 बटा का 15 हो जाएगा, ये 24 बटा का 15 हो जाएगा, 24 बटा का 15 साइन 4 हो जाएगा। साइन 4 अल्फा है मेरा भाई, अल्फा है तो मैं अल्फा डायरेक्ट लिखता हूँ। प्लस का कितना बन जाएगा बताना, 15 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 बटा का 15 हो जाएगा, ये 40 बटा का 15 हो जाएगा। कॉस 4 अल्फा है, कॉस 4 अल्फा, ये कॉस 4 अल्फा है, कॉस 4 अल्फा, ठीक है, कॉस 4 अल्फा है बराबर कितना बन जाएगा बताना, 1 हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से कटने पुटने वाला है काट दो। देखो ये 3 पचे 15 हो गया और 3 से ये 8 मरतबे चला जाएगा। यहां से बताना मेरा भाई, ये 5 तिहाई 15 हो गया और ये 5 से 8 मरतबे चला जाएगा, ठीक है, ये 5 से 8 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या बच गया बताना, फाइनली यहां से हो गया 8 बटा का 5, ठीक है, 8 बटा का 5। साइन 4 अल्फा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू का साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू का साइन स्क्वायर अल्फा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बताना, साइन 4 अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, प्लस का ये 8 बटा का 3 है, ये 8 बटा का 3 है, 8 बटा का 3। कॉस 4 अल्फा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू का कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू का कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां भी कंपेयर करना होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1 होता है 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1 होता है 1, ठीक है। तो यह बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर अल्फा का गुणांक कितना है, 1 है 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा का गुणांक कितना है, 1 है 1। साइन स्क्वायर अल्फा का गुणांक 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा का गुणांक 1 है। अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा का गुणांक कितना है, 1 है 1, और यहां से कंपेयर करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा का गुणांक ये पूरा हो गया, ठीक है, ठीक है। यहां से बताओ मेरे भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा का गुणांक 1 है 1, और यहां से कंपेयर करूंगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा का गुणांक ये हो गया, ठीक है। तो कंपेयर करेगा तो दोनों को आपस में कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, 8 बटा 5, ये 8 बटा का 5 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू, 8 बटा का 5 साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 1। तो तुम बता मेरे भाई, साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये 5 बटा का 8 हो जाएगा, 5 बटा का 8, ये 5 बटा का 8 हो जाएगा, 5 बटा का 8। इसी प्रकार से कंपेयर करूंगा मेरे भाई, तो कोस स्क्वायर अल्फा का मान 1 है। यहां से बता मेरे भाई, 8 बटा 3, 8 बटा 3 कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 बटा 3 कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1 हो जाएगा 1। 8 बटा 3 कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा 1। यहां से बताओ कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये 3 बटा का 8 हो जाएगा, 3 बटा का 8, 3 बटा का 8 हो जाएगा, 3 बटा का 8, ठीक है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 54 tan 6 अल्फा 125 कोसेक 6 अल्फा। तो न्यूमेरिकल का हमको काम ही नहीं, हमको फाइनली tan 6 अल्फा और कोसेक 6 अल्फा का मान बताना है, क्या होगा, कोसेक 6 अल्फा का मान बताना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको पावर 6 में जाना है, ठीक है, पावर 6 में जाना है, ये पावर 2 में है। तो अगर मैं दोनों तरफ से होल क्यूब कर दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ से होल क्यूब कर दूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा साइन 6 अल्फा। ये साइन 6 अल्फा कितना बन जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, ठीक है। चलो, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है। अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब कर दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब कर दूंगा तो यहां से बताओ मेरे भाई, कॉस 6 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 6 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 512, ठीक है, ठीक है। बस यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तुम बता मेरे भाई, इसका वैल्यू मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये 54 है 54, 54 है 54, तो 54 गुना tan 6 अल्फा, tan 6 अल्फा बराबर क्या होगा, साइन 6 अल्फा बटा का cos 6 अल्फा। tan 6 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, साइन 6 अल्फा बटा का cos 6 अल्फा। तो साइन 6 अल्फा का वैल्यू कितना है बताना, 125 बटा का 512 है, ये 125 बटा का 512 है, ठीक है, ठीक है। और बटा का cos 6 अल्फा है, बटा का cos 6 अल्फा है, बड़ा बटा है बड़ा बट्टा। cos 6 अल्फा का वैल्यू कितना है, 27 बटा का 512 है, ये 27 बटा का 512 है, ये 27 बटा का 512 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लस का प्लस का प्लस का ये कितना है मेरे भाई, 125, 125 गुना, और कोसेक 6 अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना,
कोसेक 6 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 6 अल्फा का वैल्यू 125 बटा का 512 है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है कोसेक 6 अल्फा, साइन 6 अल्फा का उल्टा होता है कोसेक 6 अल्फा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पलटी मार जाएगा, ये 512 बटा का 125 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 512 बटा का 125 हो जा रहा है। काय नहीं समझ रहा है, साइन थीटा का मान दे रखा है, ये साइन थीटा का मान दे रखा है, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा नहीं हो जाएगा। चलो यहां से बता मेरे भाई, कैलकुलेशन आगे करोगे तो कितना बनेगा बताना। यहां से 512 से ये 512 निपट गया, ठीक है। तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, यहां से बच जाएगा 54 गुना का 125 और नीचे में क्या बचेगा, 27 बचेगा, 27, ठीक है। 125 से 125 कैंसिल हो गया, प्लस का यहां से कितना बनेगा, ये 512 हो जाएगा, 512, ये 512 हो जाएगा, 512, ठीक है। 27 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, तो 125 की गुना 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 512। तो 250 प्लस का 512 हो जाएगा। तो फाइनली कितना बनेगा बताना, ये 2 हो गया, 2, ये 5 1 6 हो गया और 5 2 7 हो गया, 762 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 762 इसका आंसर बन जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी 4-5 क्वेश्चन जो लगातार चल रहा है वो सब मेरे भाई किसका क्वेश्चन है, वो सब कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है, कंपेयर करने वाला, ठीक है। अब यहां से हमारा कुछ नया टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसको हमको देखना है क्या होगा, इसको हमको देखना है क्या होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। cos 4 अल्फा बटा का cos स्क्वायर बीटा है, यहाँ दोनों जगह थीटा अलग अलग है, यहाँ थीटा अल्फा है, यहाँ थीटा बीटा है, दो अलग अलग थीटा में क्वेश्चन बात कर रहा है। और प्लस का sin 4 अल्फा बटा का sin स्क्वायर बीटा बराबर 1 है। तो क्वेश्चन हमसे cos 4 बीटा बटा का cos स्क्वायर अल्फा, यानी जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है। यहाँ अल्फा है तो यहाँ बीटा है, और यहाँ बीटा है तो यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है तो यहाँ बीटा है, और यहाँ बीटा है तो यहाँ अल्फा है, बस सब चीज समान है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम हमको इतना बताओ, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर अगर मजबूत रहेगा तो इन दोनों का योगफल 1 दे रहा है। अब तुम बता मेरे भाई, इन दोनों का योगफल 1 कब देगा, इन दोनों का योगफल 1 कब देगा बताना मेरे भाई। अगर अल्फा बराबर बीटा हो जाए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो फाइनली इन दोनों का योगफल 1 देगा। मैं तुमको दिखाता हूं, ये ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहां मैं देखते ही पकड़ लिया कि यहां अल्फा बराबर बीटा है, यहां अल्फा बराबर बीटा है, तो अल्फा की जगह बीटा लगाओ, बीटा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर, और अल्फा बराबर बीटा है बीटा, तो ये बीटा हो गया। नीचे में कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा, सॉरी यहां cos की पावर 4 है, यहां cos की पावर 4 बीटा है, cos की पावर 4 बीटा, और यहां कितना है मेरे भाई, cos स्क्वायर बीटा है, cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। यहां अल्फा बराबर बीटा है तभी ये वैल्यू 1 देगा, मैं दिखाता हूं। cos की पावर 4 बीटा है और बटा में क्या है, cos स्क्वायर बीटा है, प्लस का ये sin 4 अल्फा है, तो यहां मेरे भाई sin 4 है, अल्फा बराबर बीटा लगाना है, अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा में लगा दिया, जहां जहां अल्फा दिखेगा मैं बीटा लगाऊंगा, और नीचे में क्या है, sin स्क्वायर बीटा है, sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा है, sin स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू कितना है, 1 है, 1 है 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos स्क्वायर बीटा अब 1 थीटा में आ गया ना, 1 थीटा में आ गया ना, 1 थीटा में आ गया ना, समान थीटा में। तो cos स्क्वायर बीटा का cos की पावर 4 बीटा बटा में cos स्क्वायर बीटा, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा, प्लस का ये sin 4 बीटा बटा का sin स्क्वायर बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर बीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तुम बताओ मेरे भाई, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 बराबर 1 हुआ कि नहीं, ये 1 बराबर 1 हुआ कि नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या था, डाटा में कुछ नहीं था, अल्फा बराबर बीटा दे रखा था, ये कुछ था ही नहीं मेरे भाई, यहां से यहां ऑब्जर्वेशन का खेल था, ये यहां से यहां कुछ था ही नहीं, सीधा सीधा अल्फा बराबर बीटा दे रखा है, अल्फा बराबर बीटा, ये अल्फा बराबर बीटा सीधा ना देकर तुमको ये घुमा के दिया हुआ है, घुमा के, बस यही पकड़ना है, अल्फा बराबर बीटा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा बराबर बीटा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये cos स्क्वायर बीटा है तो अल्फा बराबर बीटा है, तो मेरे भाई तुम अल्फा बराबर बीटा करो चाहे बीटा बराबर अल्फा करो, एक रंग का थीटा बना लो। चलो मैं बीटा बराबर अल्फा कर देता हूं, तो यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ भी अल्फा हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos 4 अल्फा बटा cos स्क्वायर अल्फा, ये फाइनली कितना बनेगा, ये cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, प्लस का ये कितना हो जाएगा, sin 4 अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, ये फाइनली sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा बराबर इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, ये सर्वसाम का है, इसको सॉल्व करना है, ये सर्वसाम का मेरे भाई, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सर्वसाम का इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्या सर्वसाम का है बताना, सेक थीटा माइनस का साइन थीटा है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस का साइन फाई है, फाई में है, फाई में, ठीक है, सेक फाई इंटू 1 माइनस का साइन फाई है,
इंटू में मेरे भाई साइन फाई प्लस कॉस फाई है, और इंटू में साइन फाई प्लस का टेन फाई है, और नीचे में क्या है साइन फाई बटा का साइन फाई इंटू वन प्लस का टेन फाई है, अब प्लस का कॉस फाई इंटू वन प्लस का कॉट फाई है। इसका मान बताना क्या होगा मेरे भाई, ये सर्वसाम का है, कुछ है ही नहीं, ये सर्वसाम का है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है बस। तो मेरे भाई मैं ऊपर वाला पोर्शन को पहले सॉल्व करता हूं, ठीक है, मैं ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व करता हूं, फिर मैं नीचे वाला पोर्शन को अलग सॉल्व करूंगा, फिर दोनों को एक साथ मर्ज करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं खाली ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व करता हूं, ऊपर वाला पोर्शन को। तो सेक फाई इंटू वन माइनस साइन फाई है, तो मेरे भाई इसकी गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा बताना। ये सेक फाई की गुना एक में होगा तो ये कितना हो जाएगा, सेक फाई हो जाएगा सेक फाई। देखो सब जगह फाई है, मैं सब जगह थीटा लिखता हूं, ठीक है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर लिया, फाई हमको लिखने में दिक्कत होता है तो मैं फाई की जगह थीटा लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा, माइनस का कितना हो जाएगा बताना, ये साइन थीटा के गुना सेक थीटा में होगा, तो साइन थीटा गुना का सेक थीटा होता है वन बटा का कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा का कॉस थीटा हो गया, तो साइन थीटा बटा का कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये फाइनली हो गया सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये फाइनली कितना हो गया, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। इसके साथ गुना में कौन है बताना मेरे भाई, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसको मैं सेम रखूंगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा सेम ही रहेगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। इसके साथ गुना में कौन है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसके साथ गुना में कौन है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा गुना में, इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मैं ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व कर लिया, ऊपर वाला पोर्शन को, तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है, ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है। तो ऊपर में क्या बन जाएगा बताना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ाना, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ाना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। इन दोनों की गुना करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन हो जाएगा, तो वन की गुना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा सिर्फ साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला मैं लिख देता हूं, ये ऊपर वाला पोर्शन को मैं सॉल्व किया, ऊपर वाला पोर्शन को, तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा आया, ठीक है। अच्छा अब मैं नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई, अब मैं नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं, ये क्या बनेगा ध्यान से सुनना। नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू में वन प्लस का, ये टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा का कॉस थीटा, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा है, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई नीचे में क्या बनेगा बताना, और प्लस का, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ठीक है, ये वन प्लस का कॉट थीटा है, वन प्लस का कॉट थीटा, तो ये वन प्लस का कॉट थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा लिख सकता हूं, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा लिख सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो यहां से क्या करना है बताना, यहां से क्या करना है बताना मेरे भाई, यहां से क्या करना है ध्यान से सुनना, यहां से आगे कैसे करेगा बताना, यहां से आगे कैसे करेगा बताना मेरे भाई, देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से आगे तुमको क्या करना है, देखो हमारी बात ध्यान से, यहां से cos थीटा अगर एलसीएम लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो cos थीटा नीचे में एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में क्या बनेगा, ये ऊपर में बनेगा cos थीटा प्लस का साइन थीटा, ये ऊपर में बनेगा cos थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस का साइन थीटा, और बीच में आ जाएगा प्लस, ये cos थीटा है, cos थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। चलो मेरे भाई चलो, अब यहां से बताओ मेरे भाई आगे हमको क्या करना है, आगे हमको क्या करना है, आगे हमको क्या करना है, ध्यान से देखना हमारी बात, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये बटा पर का जोड़ी तो है, यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है, ठीक है, यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है, तो तुम बता मेरे भाई यहाँ मैं क्या एलसीएम लगाऊंगा बताना, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा समाप्त हो गया, तो बच जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की गुना ऊपर में होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और बीच में प्लस है प्लस, ये बीच में प्लस है प्लस, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये साइन थीटा से साइन थीटा समाप्त हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा समाप्त हो गया, तो बच गया कॉस थीटा,
कॉस थीटा की गुना जब ऊपर में होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बचेगा। यहाँ जगह है नहीं मेरे भाई, मैं ऊपर में लिख देता हूँ। अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से यहाँ भी साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अगर मैं एलसीएम कॉमन ही खींच लूंगा, दोनों जगह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना। यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। जैसे मैं दोनों में कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, जो एक हो जाएगा एक, और नीचे में कितना आ जाएगा बताना, नीचे में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर कितना बन जाएगा बताना, ध्यान से सुनना। नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया, नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और बटा का क्या है, कॉस थीटा गुना का साइन थीटा। ये नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व किया तब आया। अब मेरे भाई हमको दोनों को आपस में कंपेयर, दोनों को आपस में क्या करना है, एक जगह मिलाना है, ठीक है। ऊपर को सॉल्व किया तो कितना आया, ऊपर सॉल्व किया तो कितना आया, ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा आया, ऊपर सॉल्व किया तो कितना आया, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा आया, ठीक है। और नीचे सॉल्व किया तो कितना आया, नीचे सॉल्व किया तो ये आया, नीचे सॉल्व किया तो ये आया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये आया ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और इसके नीचे बटा है बटा, बटा है बटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है, तो ये बड़ा बट्टा होगा और ये छोटा बट्टा होगा, छोटा बटा, छोटा बटा का चीज ऊपर जाएगा तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ये दोनों छह में कैंसिल हो जाएगा। और ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर बनेगा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरा भाई, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा कौन का क्वेश्चन है, पूरा कौन का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत किया हूं। तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, 78 डिग्री प्लस का थीटा है और ये 12 डिग्री माइनस थीटा है, इन दोनों का योगफल कितना बनना है, 90 बनना है, 90। तो ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा, ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा, दोनों का योगफल 90 डिग्री बनना है, तो दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 70 डिग्री 20 डिग्री, ये दोनों कोण क्या है, दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा, इन दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाना है, ठीक है। या बताओ मेरे भाई 25 और 65, ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा, इन दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाना है। यहां भी वही चीज है, 25 और 65 90 बन रहा है, ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण है, ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण है, तो दोनों में से किसी एक पे फार्मूला लगाना है, बस इतना ही करना है। तो इन दोनों में से किसी एक पे फार्मूला लगाओगे, मैं इसी पे लगा देता हूं, तो साइन है तो कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा कॉस, और ये 78 प्लस थीटा है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 78 प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस है, माइनस आ गया तो कोष्ट लगा देना, तो 78 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा। तो तुम बताओ भाई ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस 78, तो 90 माइनस 78 कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 12, ये 12 डिग्री हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 12 डिग्री माइनस का थीटा, ये कॉस 12 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसका पूरा कोण ये है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, इसका वैल्यू इस थीटा के बराबर नहीं हो जाएगा। चलो तो ये फाइनली कितना हो गया बताना, 12 डिग्री माइनस का थीटा हो गया, कॉस 12 डिग्री माइनस का थीटा, और इसके साथ कौन है बताना मेरे भाई, इसके साथ कौन है, ये दोनों में से किसी एक पे लगाना है, दोनों में मत लगा देना, तो दूसरा जो बचा हुआ है वो क्या है, कॉस है और 12 डिग्री माइनस का थीटा है, दूसरा क्या है, कॉस है 12 डिग्री माइनस का थीटा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाना है। अब बताओ आगे क्या बनेगा, इन दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाना है, तो मैं इसी पे लगा देता हूं tan पे, तो tan है तो किस चीज में बदल जाएगा, कॉट में, तो कॉट स्क्वायर, और 70 है तो 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री, दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाना है, तो कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, और इधर से कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री, ये कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नीचे में कितना बनेगा बताना, ये नीचे में कितना बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में कितना आएगा बताना, इन दोनों में से किसी एक पे लगाना, मैं साइन पे लगा देता हूं, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, और 25 है तो 90 माइनस 25 65 हो जाएगा, तो ये कॉस 65 है और गुना में कॉस 65 है, तो डायरेक्ट में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री लिख दूं,
डायरेक्ट में cos स्क्वायर 65 डिग्री लिख दूं, डायरेक्ट में cos स्क्वायर 65 डिग्री लिख दूं। चलो प्लस का, यहाँ cos 25 है, यहाँ sin 65 है, तो नीचे में थीटा को सेम रखना है, तो 25 पे 65 पे ना लगा के 25 पे लगाओ, ठीक है, ताकि थीटा सेम हो जाएगा, तभी तो सर्वसामयिका का इस्तेमाल कर पाएगा। चलो 25 पे लगाओ, तो cos 25 क्या हो जाएगा मेरे भाई, sin 65 हो जाएगा, sin 65, cos बदल जाएगा sin में, 25 90 माइनस 25 65 हो जाएगा, तो sin 65 गुना sin 65, ये sin स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई नीचे में क्या है, sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, सेम थीटा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो नीचे में वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, और बटा का 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो नीचे में 1 आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं। ऊपर में बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, ये ऊपर में क्या बनेगा, cos 12 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ cos 12 डिग्री माइनस थीटा, एक प्लस में एक माइनस है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये यहां से बता मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा बताना, ये cot स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा रहता है तो 1 होता है, लेकिन यहां उल्टा है साइन, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू -1 बनेगा, तो ऊपर से आएगा -1 और नीचे से बटा का 1 आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर फाइनली कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, साइन 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा का मान बताना है, क्या होगा, साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान बताना है साइन थीटा का रूप में, यानी इस डाटा को पूरे पूरे साइन में बदल देना है, पूरे पूरे साइन में बदल देना है, तो कैसे बदलेंगे बताना मेरे भाई, ये साइन 4 थीटा तो ठीक है, साइन 4 थीटा तो ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई, cos 4 थीटा है, cos 4 थीटा, cos 4 थीटा है, ये cos 4 थीटा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, ये cos 4 थीटा है, ठीक है, इस पूरे को sin थीटा में उतार देना है, sin थीटा में, तो sin 4 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बताना, ये sin स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और cos 4 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा और उसका भी होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब बताओ मेरे भाई आगे क्या बनेगा, हमको चाहिए खाली साइन थीटा में, तो cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दो, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुम फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे इस पार्टी को मैं ए मान लिया पूरे को, और इसको मैं बी मान लिया बी, तो तुमको किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, बस इसी फार्मूला पे उतार देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए है साइन स्क्वायर थीटा, बी है cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, 1 माइनस का 2ab, तो ए की जगह कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का 2ab हो गया, 1 माइनस का 2ab, ठीक है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, तो 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का, हमको चाहिए खाली साइन थीटा में, तो 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, ये cos थीटा में चाहिए नहीं, हमको पूरे को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये cos स्क्वायर थीटा को उठाकर फेंक दो ना साइन थीटा में, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फाइनली इसका कोष्ट तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा की गुना पूरे में कराना है चिन्ह के साथ, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा की गुना 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा की गुना इसमें कराना है, पहले चिन्ह का गुना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और 2 साइन स्क्वायर थीटा की गुना साइन स्क्वायर थीटा में कराओगे तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन 4 थीटा आ जाएगा, साइन 4 थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा, इसका आंसर बन जाएगा, देख लो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, 2 साइन 4 थीटा 2 साइन 4 थीटा 2 साइन 4 थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 साइन 4 थीटा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस का 1 होना चाहिए, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलो इसमें कुछ था नहीं, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना इस सवाल को,
ठीक है। एल cos स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटा का है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा का मान बताना है क्या होगा, टेन थीटा का मान बताना है क्या होगा, टेन थीटा का मान बताना क्या होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, इस सर्वसाधारण का कुछ है नहीं। ये क्या दे रखा है बताना, मैं एलएचएस में कुछ नहीं कर सकता हूं। एलएचएस में है एल cos स्क्वायर थीटा प्लस का कितना है मेरा भाई एम साइन स्क्वायर थीटा। एलएचएस का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है, एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। एलएचएस में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आरएचएस में हमारा सर्वसाधारण का बनेगा। कैसे बनेगा तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से देखना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये कोट स्क्वायर थीटा होगा, कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान सुना, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा, और इधर से कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है, ठीक है। और नीचे में क्या है बताना, नीचे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो सर्वसाधारण का क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बताना मेरे भाई, ये कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा का साइन स्क्वायर थीटा। ये छोटा बटा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तुम बता मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा गुना का साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान सुनना, ठीक है, सॉरी यहां से देखना ध्यान से मेरे भाई, यहां से ध्यान से देखना। ये कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा तो निपट ही गया, ठीक है, तो नीचे में कुछ बचा ही नहीं। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब मैं गुना कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा की गुना 1 में होगा तो ये 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आरएचएस में क्या हो गया मेरे भाई, ये 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आरएचएस में सर्वसाधारण को जो मैंने सोल्व किया तो क्या बन गया 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये आरएचएस में 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये मैंने सर्वसाधारण को सॉल्व कर लिया आरएचएस का, तो यही बना 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब हमको क्या करना है इसमें बताना, हमको सबका शकल एक रंग का ले जाना है, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमको सबका शकल एक रंग का बनाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ज्यादा बार तो साइन थीटा का इस्तेमाल हुआ है ना, कोस स्क्वायर थीटा कम है, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को बदल देता हूं साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो ये बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा एल, और कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदलूंगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबको मैं एक थीटा में एक शकल में ले जाना चाहता हूं, एक शकल में। इधर से कितना हो जाएगा एम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सबको साइन स्क्वायर थीटा में बदल दो, ये एम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इधर से मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर खींच लूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा 1। अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका कोस तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये एल की गुना 1 में होगा तो एल हो जाएगा माइनस का, ये एल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का ये एम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा 1, ठीक है। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, हमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तीनों जगह हमको साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा तुम कॉमन खींच लो ना, तो ये माइनस का मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लिया, तीनों में मैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लिया, साइन स्क्वायर थीटा तीनों जगह दिखाई दे रहा है, तो माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, इसमें एल बचेगा, एल माइनस बाहर इसलिए ये साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन में है तो अंदर में क्या बचेगा, एल बचेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर है तो ये एम हो जाएगा, एम माइनस का। यहां बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा बाहर है, ठीक है, ये माइनस कॉमन है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का, और साइन स्क्वायर थीटा बाहर है तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। इतना बने बात समझ में आ गया, इतना मेरा बात समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ अगर मैं इसको इधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये पूरे परिवार को अगर मैं उठा के उधर फेंक दूं, एक को मैं इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा, ये एल हो जाएगा, एल, तो एल माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा बताना, ये एल है, यहां से +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ये परिवार को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में इधर से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो जाएगा एल -1 प्लस का 1 हो जाएगा, एल माइनस एम प्लस का 1 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ ये गुना में है, गुना में, ये गुना में है थीटा के साथ, इसको मैं उठा के इधर फेंक दूंगा तो फाइनली बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा बताना, ये साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा बताना,
ये एल माइनस वन है, एल माइनस वन, और ये बटा में चला जाएगा तो ये एल माइनस एम प्लस का वन हो जाएगा, ये एल माइनस एम प्लस का वन हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा का मान आया, ये साइन स्क्वायर थीटा का मान आया, ठीक है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा का मान आया। तो तुम बता मेरे भाई साइन थीटा का मान कितना आएगा, ये साइन थीटा का मान कितना आएगा, तो स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट पकड़ लेगा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंदर एल माइनस का वन, ये रूट अंदर एल माइनस का वन, और बटा का हो जाएगा रूट अंदर एल माइनस एम प्लस वन, एल माइनस एम प्लस वन। ये साइन थीटा का मान आया, ठीक है, ये साइन थीटा का मान आया। तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बटा एच होता है, ये पी बटा एच हो जाएगा। तो कंपेयर करेगा तो यहां से पी का मान आ जाएगा, पी का मान कंपेयर करेगा तो पी का मान कितना है बताना, पी का मान हो जाएगा रूट अंदर एल माइनस वन, ठीक है। एच का मान कितना हो जाएगा बताना, कंपेयर करेगा तो एच का मान कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा रूट अंदर एल माइनस एम प्लस वन, ये एच का मान है। हमको चाहिए टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान होता है पी बटा बी, यानी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी का मान चाहिए, पी और एच का मान तो ये बी का मान चाहिए। तो लगाओ पाइथागोरस, तो बी बराबर क्या बनेगा, रूट अंदर, बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, तो एच बराबर रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल माइनस का एम प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। ये एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा एल माइनस का वन, एल माइनस का वन हो जाएगा, एल माइनस का वन, ठीक है। तो यहां से बी का मान कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से बी बराबर फाइनली कितना बन गया, रूट अंदर, बी बराबर फाइनली कितना बन जाएगा, रूट अंदर, यहां से कितना हो जाएगा एल माइनस का एम, एल माइनस का एम प्लस का वन, और इसका मैं कॉस्ट खोलूंगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का एल प्लस का वन हो जाएगा, माइनस का एल प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। यहां से बताओ मेरे भाई जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, ये एल से एल समाप्त हो गया, ठीक है। तो फाइनली यहां से बी का मान कितना बन जाएगा बताना, बी का मान कितना बन गया, बी का मान हो जाएगा रूट अंदर एक प्लस एक, टू माइनस का एम हो जाएगा, ये टू माइनस का वन हो जाएगा, ये बी का मान आ गया, बी का मान, ये बी का मान आ गया, बी का मान, ठीक है। हमको निकालना है टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, पी बटा का बी हो जाएगा। तो पी बराबर कितना है, पी बराबर कितना है, तो पी बराबर है रूट अंदर एल माइनस का वन, पी बराबर है रूट अंदर एल माइनस का वन, और बी का वैल्यू कितना है बताना, बी का वैल्यू कितना है, रूट अंदर का टू माइनस एम है, ये रूट अंदर का टू माइनस एम है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर बन जाएगा, रूट अंदर एल माइनस का वन, रूट अंदर एल माइनस का वन, ठीक है, और बटा रूट अंदर टू माइनस का एम। देखो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है आंसर में, ठीक है, आंसर में क्या किया मेरे भाई, सिंगल रूट लगा दिया, सिंगल रूट, ठीक है, और माइनस को कॉमन खींच लिया, तो ऊपर से माइनस कॉमन खींचोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस का एल हो जाएगा, ये वन माइनस का एल हो जाएगा, बटा में कितना आएगा बताना, बटा में कितना आ जाएगा, माइनस नीचे से भी कॉमन खींचोगे तो ये एम माइनस का टू हो जाएगा, ये एम माइनस का टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई अगर मैं दोनों को काट फूट करूंगा तो माइनस से माइनस तो चला जाएगा ना, तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा रूट अंदर वन माइनस एल बटा का एम माइनस टू, वन माइनस एल या मेरे भाई एल माइनस वन, टू माइनस एम, एल माइनस वन और बटा का टू माइनस वन। देखो मेरे भाई इसको लगाने का जरूरत था ही नहीं, ठीक है, आंसर हमारा इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू रूट अंदर एल माइनस वन, ये एल माइनस वन बटा का रूट अंदर टू माइनस वन, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमको लगाने का जरूरत था ही नहीं। चलो चलो मेरे भाई, ये दूसरा सीट का सबसे आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसको सही करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है, और त्रिकोणमिति का ये दूसरा सीट है उसका आखिरी क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर फाई है। यहाँ दो रंग का थीटा है, दो रंग का थीटा, ये तो थीटा थीटा है ही है, यहाँ फाई है फाई, यहाँ दो रंग का थीटा दे रखा है क्वेश्चन में, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है हमको ये बताना है, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान सुना, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। देखो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, यहां से कितना है cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना है माइनस का sin स्क्वायर थीटा है, माइनस का sin स्क्वायर थीटा बराबर, और यहाँ कितना है tan स्क्वायर फाई है, tan स्क्वायर फाई, इसको भी मैं sin cos में उतार सकता हूँ, बिल्कुल उतार सकता हूँ। तो tan स्क्वायर फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर फाई बटा का कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, sin स्क्वायर फाई बटा का कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये cos स्क्वायर फाई को मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई दोनों से गुना कर लेगा, तो cos स्क्वायर फाई जब इधर गुना करेगा तो कितना बनेगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
इसकी गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव से, इसकी गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव से। अरे बताओ ना, कॉस स्क्वायर फाइव को उठा के इधर फेंकना है ना, कॉस स्क्वायर फाइव से गुना हो जाएगा, माइनस का इधर गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी गुना किससे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव से। इसकी गुना कॉस स्क्वायर फाइव से हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव बचेगा। बराबर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव बनेगा, साइन स्क्वायर फाइव। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो इन सबका जब तक तुम एक शकल नहीं बनाएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। इसको एक शकल बनाएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, ठीक है। या तो सबको कॉस कॉस में ले जाओ, या तो सबको साइन साइन में ले जाओ, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। मैं ज्यादा देखता हूं तो यहाँ कॉस ज्यादा बार है, थीटा को छोड़ो फाई को छोड़ो, ये कॉस है, कॉस है, ठीक है, यहाँ भी कॉस है। तो मेरे भाई कॉस यहाँ पे कितना बार है, 3 बार है, साइन 2 ही बार है। तो मैं सबको एक रंग का शकल बनाना चाहता हूं, एक रंग का, तो एक रंग का शकल बनाओगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ज्यादा बार कौन है, कॉस है, कॉस। तो मेरे भाई साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव है, यहाँ कॉस में कन्वर्ट हो गया सब, यहाँ पर ऑलरेडी दोनों कॉस में है, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई क्या है, माइनस का, माइनस का, ये साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में बदलो, कॉस में बदलो कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, इंटू में कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है। और इधर साइन स्क्वायर फाइव है, इसको कॉस में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस का कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। ये 1 माइनस का कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, ठीक है। यानी सबको मैं कॉस में बदल लिया, कॉस में, सबको मैं कॉस में बदल लिया, कॉस में, ठीक है। चलो यहां से कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। यहां से मेरे भाई इसका कैलकुलेशन करोगे तो कॉस स्क्वायर फाइव को आगे ले आओ, तो माइनस का कॉस स्क्वायर फाइव है, जब गुना करेगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर फाइव की गुना 1 में होगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ये माइनस का कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर फाइव की गुना इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव और इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और बराबर में कितना हो जाएगा, इधर से 1 माइनस का कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोष्ट को ब्रैकेट को तोड़ दिया, तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया। कॉस स्क्वायर फाइव की गुना 1 में होगा तो कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर फाइव की गुना कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो कॉस स्क्वायर फाइव गुना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुना, जो कटने फुटने वाला उसको काट लो। देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा बाज का नजर है तो यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर फाइव है, यहाँ भी माइनस कॉस स्क्वायर फाइव है, ये उधर जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बनाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। तो तुम बताओ यहाँ से क्या बच गया बताना, यहाँ से क्या बच गया बताना मेरे भाई, यहाँ से क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर फाइव बच गया, और प्लस का कॉस स्क्वायर फाइव गुना का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बताना, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बताना। ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव है, और वो भी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, दोनों सेम चीज ही है। तो मेरे भाई ये 2 बार हो जाएगा ना, 2 बार, ये दोनों सेम चीज जुट रहा है, दोनों चीज सेम है, सेम चीज है, दोनों चीज सेम है और जुट रहा है, तो 2 बार हो जाएगा ना। तो फाइनली दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। ये 2 को मैं उधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 2 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 2 गुना है, तो उधर जाके ये कितना हो जाएगा, बटा का 2 हो जाएगा, ये बटा का 2 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है, हमारा जो ऑप्शन है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर फाइव यहीं पे दिख रहा है, यहीं पे खाली यहीं पे दिख रहा है, तो स्क्वायर को मैं उधर फेंक दूंगा। तो तुम बता मेरे भाई फाइनली क्या आंसर बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंदर 1/2, तो 1 बटा का रूट 2 हो जाएगा। फाइनली ये क्या बन जाएगा, 1 बटा का रूट 2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव बराबर 1 बटा का रूट 2 होगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है बताना मेरे भाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव बराबर 1 है 1, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ये कॉस स्क्वायर थीटा ये तो होगा ही नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा नहीं, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव बराबर 1 बटा का रूट 2 होना चाहिए, रूट 2 है मेरे भाई, यही ऑप्शन होगा, इसमें मिस्टेक है, ठीक है। ये रूट 2 नहीं, ये 1 बटा का रूट 2 होना चाहिए, ठीक है।
ये √2 नहीं मेरे भाई, ये 1/√2 होना चाहिए, ये 1/√2 होना चाहिए, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos फाइव बराबर 1/√2, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा त्रिकोणमिति का ये दूसरा सीट पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। अगले क्लास में हम त्रिकोणमिति का तीसरा सीट करेंगे, कंपाउंड फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सब होगा, और त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है हमारा तीसरा, ठीक है। तीसरा सीट जैसे ही होगा हमारा फाइनल, उसमें बहुत सारा फार्मूला खुलेगा, तीसरा सीट फाइनल होने के बाद त्रिकोणमिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मेन जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, वो तीसरा सीट ही बचा हुआ है, जो कंपाउंड फार्मूला पे बेस्ड है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।